अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टॉक एंड हील विद शाहपारा। मेरे साथ हैं शाज़िया, जिनके बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आईटी कंसल्टेंट हैं, और हम लोग आज डिस्कस करेंगे आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपकी हेल्प करेंगे। जो लोग इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं लाइव, वो भी पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने हमें अपने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं उनके साथ में आज शाज़िया के साथ वो क्वेश्चन सारे डिस्कस करूँगी, और आपको अगर उसमें कोई हेल्प होगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बात शुरू करते हैं शाज़िया। हमारे पास कुछ लोग लाइव हैं जो आपको सुन रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप कैन यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर आईटी जर्नी? थैंक यू शपारा। जैसे शपारा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई एम शाजिया कसूजी। आई हैव बीन इन मैं टेक इंडस्ट्री में यूके में फॉर द लास्ट 28 टू 30 ईयर्स से हूँ। माशाल्लाह। 2002 में मैंने शुरू किया था। बैचलर्स मैंने किया बायोमेडिकल साइंस में, फिर मुझे शौक आईटी का चढ़ा तो हुआ, तो फिर मैंने आईटी में मास्टर्स किया, फिर मैंने एमफिल किया उसमें, और उसके बाद फिर मुझे हुआ कि मुझे अब जो मैंने पढ़ा है उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ। और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने उसका जो प्रोजेक्ट होता है मास्टर्स का डिसर्टेशन का, वो मैंने एस्ट्राज़ेनेका के साथ किया इंडस्ट्री में। अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझे शौक हुआ कि वाक़ई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कंपनीज़ के साथ काम करना। तो और क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल मेरी फर्स्ट डिग्री थी, ह्यूमन साइंस से रिलेटेड, और आईटी मेरी सेकंड डिग्री थी, तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो दोनों कंबाइन हो रहे थे। अच्छा। मतलब मुझे बिज़नेस नॉलेज भी मिल रही थी और और मुझे आईटी की आईटी की नॉलेज मिल नॉलेज रही मिल थी। रही थी। तो फिर मुझे शौक हुआ कि मुझे अब इस इंडस्ट्री में काम करना है। तो फिर 2002 से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, जॉब स्टार्ट और की। तब से मैं काम कर रही काम हूँ। कर रही हैं। सो व्हाट इज़ द थिंग, लाइक किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आईटी की फ़ील्ड में ही जाएँ आप, आईटी ही चूज़ करें? किस वजह से? अम, टेक में ना उस वक़्त, अब मैं मतलब आज से, अब तो ख़ैर एआई है और उससे पहले हाँ। डेटा था। अम, लेकिन मैं आज से मतलब 28-30 साल पहले जो चीज़ मुझे इंस्पायर हुई वो उसकी टेक की एप्लीकेशन। या। मतलब मैंने सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में अभी रिसेंटली 7-8 साल काम किया है। हुँ, उससे हुँ। पहले तक मेरा सारा आईटी एक्सपीरियंस इज़ आईटी एप्लीकेशन इन बिज़नेस। तो मतलब फार्मास्यूटिकल और ड्रग डेवलपमेंट में आईटी कैसे इस्तेमाल होती है, टेक कैसे इस्तेमाल होता है। मतलब ड्रग ड्रग डेवलपमेंट को 15 से 30 साल लगते हैं एक नई ड्रग को मार्केट में लाने में, बिल्कुल। और उसमें टेक आपको किस तरह से उसको स्पीड अप करता है, वो डेटा मैनेज करने में आपको कितनी मदद करता है, क्लिनिकल रिसर्च में कितनी मदद करता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने काम किया, उसमें मैंने देखा कि टेक कितना हेल्प करता है अम मतलब उस इंडस्ट्री को उसमें उसको स्पीड अप करने में। स्पीड अप करने में, और विद योर नॉलेज, विद योर हाँ, स्टडीज़, यू कैन बूस्ट अप ऑल दीज़ थिंग्स टुगेदर। हाँ। तो वेरी गुड। एप्लीकेशन ऑफ टेक इन फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हुँ, हुँ। ने मुझे इंटरेस्ट किया इंटरेस्ट इस किया। उसमें फील्ड में आने में। और एक बहुत अच्छी बात जो आज मैं स्पेशली अपनी ख़वातीन से, विमेंस और हमारे मेंस के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि शाज़िया ने जो ये जर्नी कंप्लीट किया, हम इनसे इसके बारे में पूछेंगे कि ये इन्होंने कैसे किया, इन्होंने किस टाइम पे किया। उन लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि शादी के बाद या बच्चों के बाद, या हमें शादी से पहले स्टडी का टाइम नहीं मिल सका, या हमें इजाज़त नहीं मिल सकी, या हम लोग कितने बिज़ी थे, या इतने ज़्यादा हम ट्रैप थे अपने लाइफ़स्टाइल में कि हम लोगों को टाइम नहीं मिल सका। उनके लिए एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल हम जब शाज़िया से इस बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ख़वातीन अगर करना चाहें किसी भी शोबे में, किसी भी जगह पे अपने आप को मनवाना चाहें तो वो कर सकती हैं। तो शाज़िया, प्लीज़ क्या आप ये बताएँगी कि आपने कब स्टडी शुरू की, व्हेन यू गॉट मैरिड, बच्चों के साथ आपकी लाइफ़, उस चीज़ को थोड़ा-सा हाइलाइट करें ताकि जो ख़वातीन अपने घरों में बैठी हुई हैं, जो कि कुछ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं या इम्प्रूव करना चाहती हैं अपने स्किल्स को, तो वो कैसे एक उनके लिए एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं हम लोग उनसे ये बात डिस्कस करके? ओके। तो अम, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, माशाल्लाह। और उसके बाद 20 साल की थी मैं जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई। और फिर 22 की थी मैं जब मेरी सेकंड डॉटर पैदा हुई। माशाल्लाह। उसके बाद जो है ना, जैसे शपारा बात करती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो सेकंड चाइल्ड के बाद जो है मुझे फ़ील हुआ कि मेरी मेंटल हेल्थ नहीं है सही,
और मतलब जैसे पोस्टनेटल डिप्रेशन होता है या पोस्टनेटल आपको अफेक्ट होता है, बिल्कुल, तो मुझे भी ऐसे हुआ और मुझे लगा कि जो है ना मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ़ खाने पकाने और बच्चे सँभालने और सफाइयाँ करने में, व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्पोर्टेंट लाइफ़, पार्ट, इट इज़ अ बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल, और मेरे सारे इन-लॉज़ लेस्टर में हैं, जहाँ हम रहते हैं। बिल्कुल। मेरी मेरी अपनी पूरी फैमिली यहाँ पर है, तो इस सब में मुझे सपोर्ट भी थी, लेकिन मुझे ऐसे हुआ कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ? मुझे अपनी मतलब मुझे अपनी किस चीज़ से खुशी मिलती है? तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से इस बात को डिस्कस किया, फिर उनकी परमिशन से मैंने पढ़ाई शुरू की। तो मैं 22 थी जब मैंने फिर से ए लेवल्स किए, यहाँ यूके में, फिर मैंने बैचलर्स किया इन बायोमेडिकल साइंस। और उस वक़्त मेरी बच्ची जब मैंने पढ़ाई शुरू की, तो मेरी एक बेटी 2 साल की थी और दूसरी बेटी मेरी 6 महीने की थी। माशाल्लाह। तब से मैंने पढ़ाई शुरू तो ये की। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जो लोग कहते नहीं। हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे बच्चे हाँ, बहुत छोटे हैं या हम पढ़ नहीं सकते। तो अगर सपोर्ट हो, व्हाई नॉट? तो आपके हाँ। हस्बैंड आपको सपोर्ट करें, इवन दो यू हैव ऑल द फैमिली अराउंड हियर इन लेस्टर, हुँ, तो फिर भी इसके बावजूद अगर आप अपना करना चाहें, तो आप अपने आप को किस तरह से इतने बिज़ी सिनेरियो से बच्चों के साथ, फैमिली लाइफ़ के साथ, यू टेक योर टाइम आउट फॉर योर वेल-बीइंग, फॉर योर हुँ। मेंटल हेल्थ, फॉर योर वेल-बीइंग, शी स्टार्टेड डूइंग दिस। अच्छा, फिर आगे आपने आगे स्टडी कंप्लीट की? फिर मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने मास्टर्स शुरू किया। मेरा बेटा जुलाई में पैदा हुआ था और माशाल्लाह, अक्टूबर से मैंने मास्टर्स फुल टाइम फिर से शुरू की। वेरी गुड। और मेरा रूटीन ये होता था कि अम, मतलब दु दिन में जो है आप सुबह से लेके दोपहर तक जब तक बच्चे स्कूल होते थे, हुँ, हुँ। या मेरा छोटा बेटा मेरी अम्मी के साथ होता था, तो मैं अपनी क्लासेस में जाती थी। फिर घर आके साढ़े 3 4 बजे तक जब मेरे बच्चे घर आ जाते थे, मैं भी घर होती थी। फिर उसके बाद उनको खिला के, सुला के, सफाई करके, फिर 9 से 10-12 तक मैं अपनी पढ़ाई करती थी। और एक और बात, ये जो हम लोगों के पास एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, अक्सर लोग हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि काम, घर के काम या रूटीन, कोई ऐसा नहीं था कि शी इज़ गॉट ऑल द सर्वेंट्स अराउंड, शी इज़ डूइंग हुँ, ऑल द थिंग्स बाय हरसेल्फ, हर हाउस कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग, बच्चों की मील प्रिपरेशन, सब कुछ एक काफ़ी बर्डन होता है 24/7 ख़वातीन पे, स्पेशली इन यूके, जो कि हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। और अगर उस प्रेशर के अंदर रहते हुए आप अपनी माशाल्लाह से इतनी हायर स्टडी, बच्चे एंड एवरीथिंग, इट इज़ अ ग्रेट थिंग। हुँ, ये अपनी वेल-बीइंग के लिए अगर आप कोशिश करना चाहें, तो आप इस हद तक कोशिश करते हैं अपने आप को मेंटली बेहतरीन रखने के लिए। हुँ। जी शाज़िया, तो फिर एक आगे? बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे शौक था इंटेंसिव पढ़ाई करने का, तो हुँ, वो मैंने हुँ। अपने लिए अपने की। लिए की। जैसे तुमने कहा ना कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, बिल्कुल, अपनी अपनी खुशी वेल-बीइंग के के लिए, लिए। जो भी हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी इंटेंसिव पढ़ाई करें। हाँ, आप आप कोई एनबीक्यू वाला कोर्स कर सकती हैं एडमिन का, आप कंप्यूटिंग का कोर्स कर सकती हैं, आप काउंसलिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग असिस्टेंट का आप कर सकते हैं, या मतलब अगर बहुत आपके सारी कोई फ़ील्ड्स पर्सनल हैं। स्किल्स हैं, इफ यू डोंट वांट टू हाँ। गो टू द स्टडी साइड पे, अगर आप नहीं भी जाते, अगर आपके हर इंसान के पर्सनल स्किल्स होते हैं जो कि उनको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, जिनको वो भूल हुँ, चुके होते हैं शादी के बाद या अपने जॉब की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो फिर हुँ, अगर उनको रिकॉल करें, जैसे कुछ लोगों की कुकिंग बहुत अच्छी होती है, हाँ। अगर वो कुकिंग में करना शुरू हुँ, करें, और आजकल हम देखते हैं कि टिकटॉक के ऊपर काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो कुकिंग शोज़ कर रही होती हैं, वो बहुत अच्छा काम है जो लोग करना चाहते हैं। कुछ लोगों का सिलाई का काम इतना अच्छा होता है, स्टिचिंग का, कि वो हुँ, उसके लेसन दे सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग ब्यूटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ जैसे आपने कहा हुँ, कि पढ़ाई को ही सिर्फ़ देखना है, बल्कि अगर आपके अंदर दूसरे स्किल्स हैं, तो आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर योर वेल-बीइंग, जो आपको हुँ। खुशी दे, जिसमें आपको लगे कि आपकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, तो शाज़िया, फिर इसके बाद आप क्या बता रही हैं कि आपने क्या किया? जॉब कहाँ से आपने स्टार्ट की? फिर जब मैंने मास्टर्स कर लिया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको जो मैंने जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इसको जो मैंने पढ़ा है, इसको मैं अप्लाई करूँ। तो फिर वही मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और उन्होंने देखा कि हाँ, वाक़ई इससे ये खुश रहती है और मतलब इसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है और जो दूसरी बात ये है कि जब आप खुद खुश नहीं हैं, तो आप किसी और को खुशी नहीं दे बिल्कुल, सकते। आप फिर घर में भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बच्चों के साथ आप एक ना ज़िम्मेदारी की तरह से उसको अदा करते हैं। बजाय उससे आपको खुशी मिले। तो उन्होंने देखा कि हाँ, वाक़ई ये खुश है, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें करनी है जॉब तो तुम करो खुशी से। तो फिर मैंने अप्लाई किया उसके लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरी एक ये है कि जो मुझे जिस चीज़ में मैं
कुछ करना इंटरेस्ट चाहती हो, हूँ, हाँ, इंटरेस्ट होता है मुझे, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं फुली, फुली अपने फुली हाँ, फुली फ़ोकस्ड रहूँ। फिर फ़ोकस्ड हों, हाँ, मैं उसमें देखती हूँ कि इसमें मैं कितना आगे, कितना डिफ़िकल्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो फिर ये है कि मैंने उसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई किया और फिर उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। तो उसकी फिर वो 2 साल की मैंने ग्रेजुएट जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसके साथ मैंने 2 साल की ग्रेजुएट प्रोग्राम में ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद मैंने बिज़नेस एनालिसिस किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, फिर मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ आई, फिर मैंने प्रोग्राम मैनेजमेंट किया। माशाल्लाह, मैंने फार्मास्यूटिकल, क्लिनिकल रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, कंसल्टिंग, एनर्जी माशाल्लाह, सेक्टर, तो बहुत सारी डोमेन्स में काम किया है और डिफरेंट रोल्स में काम किया है। माशाल्लाह मोस्ट हमारे ऑफ द पास टाइम आज एक नॉन फुल टेक। पैकेज जो है वो अवेलेबल है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ की नॉलेज से लेके आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू कॉल यू हियर टुडे क्योंकि आपके पास माशाल्लाह से इतने सारे स्किल्स हैं जो आपने सीखे हैं। इससे रिलेटेड मुझे कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे जो कि मैं आपसे पूछना चाहती थी, जो लोग आईटी में इवन दो यूके में भी हैं या यूके से बाहर भी हैं, उनके लिए कि जो आईटी की फील्ड है, इसमें लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं बाय इट्स बिकॉज़ इट्स अ वेरी बिग फील्ड। ये काफ़ी वाइड है। इसमें बिगिनर्स के लिए कि अगर कोई आईटी स्टडीज़ जैसे किसी ने मास्टर्स कर लिया है या बीएससी कर ली है या कुछ बैचलर्स वगैरह जो भी किया है आईटी से रिलेटेड या कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह कुछ भी, वो बिगिनर्स के लिए क्या एडवाइस आप करेंगी कि वो लोग कहाँ से जो है अपनी स्टार्ट करें अपने जर्नी को इन आईटी? अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को जो है ना मैं 2-3 तरीके से आपको आंसर कर सकती हूँ। पहला तो ये है कि अगर आप आईटी में आना चाहते हो, तो आप कहाँ से स्टार्ट लो? और दूसरा ये है कि अगर आपने आईटी का कोर्स कर लिया है ऑलरेडी, मतलब अगर आपने जैसे डिप्लोमा किया है या आपने बैचलर्स किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो आपकी ट्रेनिंग, जो आपका स्टडीज़ होती है, उसी में आपको वो डिफरेंट चीज़ें समझाते हैं। हुँ, हुँ। जैसे मैंने जब अपना किया आईटी का मास्टर्स किया तो उसमें उन्होंने हमें कोडिंग प्रोग्रामिंग भी पढ़ाई, बिल्कुल। उन्होंने हमें डेटा भी पढ़ाया, डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डेवलपमेंट। उसके अलावा उन्होंने हमें जो है नॉन टेक एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सम एप्लीकेशन ऑफ टेक भी हुँ, हुँ। पढ़ाया। तो आप ये सारी चीज़ें उसमें बेसिक-बेसिक जो है वो आप पढ़ते हैं। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद जब उसमें आप आना चाहते हैं तो मेरी जो जो मैं कहूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना, वो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? बिल्कुल। कि मतलब आप क्या आपकी लाइकिंग हाँ, डिसलाइकिंग है? किस चीज़ को हाँ, आप करना चाह रहे हैं? आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं? इसलिए कि डोंट फॉलो द क्राउड, डोंट फॉलो द ट्रेंड। पहले अपने आप को समझें और अपनी स्ट्रेंथ समझें। हुँ, हुँ। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो हमने कोडिंग में उस वक़्त सी प्लस प्लस और सी शार्प जो है वो नई कोडिंग लैंग्वेज थी, तो हमें हुँ, जावा, हुँ। सी शार्प ये सब कुछ हमें वो उन्होंने सिखाया, उसमें हमने प्रोजेक्ट किया, कोडिंग की। बिल्कुल। लेकिन मुझे पता था कि दैट्स नॉट माय स्ट्रेंथ। हुँ, हुँ। मेरा मेरा माइंड नेचुरली उस तरफ नहीं सोचता। हुँ, हुँ। मेरा माइंड वाज़ नेचुरली टुवर्ड्स प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, डिलिवरिंग हुँ, हुँ। एंड मैनेजिंग। तो जब मैंने अपनी जॉब ढूँढी तो मैंने उस फ़ील्ड में ढूँढी। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि अ, आईटी में जब आप पढ़ते हैं, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं बिल्कुल। और बहुत स्कोप है। अब जैसे टेक्निकल में जिन लोगों ने मतलब ग्रेजुएशन की है या डिप्लोमा किया है, उनको पता है कि टेक्निकल में कोडिंग, प्रोग्रामिंग है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है। उसके बाद अम, आर्किटेक्चर है, हुँ, हुँ। आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है। हुँ, हुँ। उसके बाद जो है वो सिस्टम्स एडमिन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड से रिलेटेड जो है प्लेटफ़ॉर्म हुँ। मैनेजमेंट है। अम, काफ़ी वाइड जो है इसमें उसके बाद डेटा वैरायटी है। है, हुँ, हुँ। डेटा से रिलेटेड है हुँ। एंड इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, सिस एडमिन है, डेवऑप्स है। तो आप ये समझें कि आपकी स्ट्रेंथ किस तरफ है। हाँ, और ये कैसे पता चलेगा कि जैसे आईटी में कुछ लोगों को साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर या जो है ये आईटी सपोर्ट काइंड ऑफ कि उनको कौन-सी चीज़ चूज़ करनी है अपनी स्टडीज़ के बाद, ये किस तरह से फिगर आउट होगा? तो जब आप मैंने किस तरह से फिगर आउट किया, मैं जब एडवाइस देती हूँ, तो मैं हुँ, ये हुँ। एडवाइस देती हूँ कि जब आप कोर्स कर रहे हैं ना, तो आप हुँ। जितना हो सके अम, अ, वॉलंटरी या वर्क एक्सपीरियंस या हुँ, हुँ। अम, मतलब एक्सपोज़र करें।
जैसे जब मैं अपना मास्टर्स का असाइनमेंट देख रही थी, तो मैंने पूरी रिसर्च की, मतलब डू एज़ मच रिसर्च एज़ पॉसिबल Yeah, एंड and then गेट you एज़ figure मच out. एक्सपोज़र एज़ पॉसिबल। Hmm. जब मैं कर रही थी तो हमारे पास ऑप्शंस थे कि आप इस टॉपिक पे कर सकते हैं, इस टॉपिक पे कर सकते हैं। मैंने पूरी रिसर्च की, क्योंकि वो आपको एक लेक्चरर के आपको सुपरवाइज़र चाहिए होता है जब आपके आप साथ, हाँ, मास्टर का बिल्कुल असाइनमेंट मास्टर करते हैं, रिसर्च के ऊपर। प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम्म। मैंने पहले पूरी रिसर्च की कि कौन से लेक्चरर्स जो हैं वो किस चीज़ में स्पेशलाइज़ करते हैं, इंडस्ट्री में कौन आपको एक प्लेसमेंट दिलवा सकता है, बिल्कुल। और मतलब कौन है जो आपको लैब का देगा, असाइनमेंट Assignment. देगा। तो मैंने फिर उन लेक्चरर्स को अप्रोच किया जो मुझे पता था कि वो नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा हैं, नॉलेज मैनेजमेंट है या डिलीवरी मैनेजमेंट है। तो एक एडवाइस मेरी ये होगी कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने अपने प्रोफेसर्स, अपने लेक्चरर्स, अपने आपका जो भी अपना नेटवर्क बिल्ड करें। और अब तो इतना इजी है, आप बिल्कुल। एक्सेस इतनी इजी है, अब तो एक्सेस काफी इजी है। लेकिन और मेरा भी यहाँ आने का यही मेन मतलब था कि मतलब कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपको कोई डायरेक्शन चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। लेकिन ये कि रिसर्च इज़ रियली इम्पोर्टेंट। पहले तो है कि रिसर्च करें, और दूसरा ये है कि अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ्स। और उसमें बहुत सारी, आपको शपारा भी इसमें गाइड करेगी, बिकॉज इसका तो ये फील्ड है। लेकिन देर आर लॉट ऑफ मैथडोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स, जिसमें आप जाके क्वेश्चनर्स आंसर करके आपको पता चलता है कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। या उन लोगों के लिए जो लोगों को लग रहा है कि इट्स टू लेट फॉर अस टू गो इनटू आईटी बिकॉज वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। अब हम 2026 में तो इंटर हो ही चुके हैं। एआई से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड फ्यूचर जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। प्रीवियसली लोगों की स्टडीज़ इससे रिलेटेड इतनी ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास नहीं थी एआई को लेकर, लेकिन अब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एज जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आपकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना और इसके बारे में आपकी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, या ज़्यादा ना सही थोड़े बहुत स्किल्स होना इसको लेके हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और इफ़ यू वांट टू इन्वॉल्व विद द टाइम, आजकल के दौर के हिसाब से आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ में, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं उस रेस में जिसमें आज दुनिया जा रही है, तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत भी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर जो करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं आईटी में, अगर उनको लगता है कि इट्स टू लेट, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि इज़ इट टू लेट आफ्टर सम टाइम और इज़ इट ओके टू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर? तो देखिए, आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट, एंड आई एम सेइंग दैट दिस बाय एक्सपीरियंस। जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की एज ए ग्रेजुएट ट्रेनी, आई वाज 30 years old, and 30 and I was working with, मेरे उस ग्रुप में जो मतलब हम 20-25 जो हम ग्रेजुएट सेलेक्ट हुए थे थ्रू अ वेरी इंटेंसिव, मतलब उसको 6 महीने लगते हैं। आप फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, असेसमेंट सेंटर, फिर फाइनल इंटरव्यू, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। और मैंने क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, उसमें 1000 एप्लीकेशंस थे और एक वैकेंसी थी, और उस सारे प्रोसेस के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मेरे साथ जो दूसरे बच्चे थे वो न्यूली ग्रेजुएट थे, 21-22, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल के। सो आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि टेक, अभी आप ऐसे लगता है कि टेक बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, लेकिन ये मैं पिछले 28 साल 30 साल से देख रही हूँ। जब मैंने टेक में स्टार्ट किया तो उस वक्त होता था, उसको कहते थे वाटरफॉल फ्रेमवर्क। कि पहले आप सारी अंडरस्टैंड करो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर आप उसको डेवलप करो, फिर आप कस्टमर को दो कि वो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करें, वो उसको एक्सेप्ट करें, वो उसको टेस्ट करें, फिर उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन में रिलीज़ कर दो, फिर वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसको वाटरफॉल कहते थे। फिर 5 साल के बाद एजाइल आया कि अब एवरीथिंग इज एजाइल, हम फ़ौरन डेवलप करेंगे, फ़ौरन रिलीज़ करेंगे, वी विल रिलीज इन थिन स्लाइसेस, वी विल हैव मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो एजाइल कॉन्सेप्ट, वो एजाइल फ्रेमवर्क आया। फिर उसके बाद ये मुझे याद है मिलेनियम में भी मिलेनियम बग और मिलेनियम से रिलेटेड जो है वो बड़ा हुआ। फिर उसके बाद आया ई कॉमर्स, और इंटरनेट टुक ऑफ, और ई कॉमर्स आया, और एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी दुकानें बंद हो जाएंगी, फिजिकल शॉप्स बंद हो जाएंगी, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। फिर उसका बड़ा फेज़ आया। उसके बाद डेटा का फेज़ आया कि एवरीथिंग इज डेटा, डेटा इज कमोडिटी, डेटा से मतलब अब एआई आया है। तो ये है कि टेक में चीज़ें पहले थोड़ा 5-6 साल लगते थे, अब 2 साल के बाद नई चीज़ आती है। नई चीज़ आ Things जाती will है। be changing, but one thing that has been consistent throughout is
बियॉन्ड टेक योर इंटरपर्सनल स्किल्स, जो चीज मैंने देखी है कि इवन नाउ विद एआई some of the skills um, that have been consistent for the last 30 years is आपकी आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स। और मुझे लगता है एआई के साथ भी जो मैं देख रही हूँ कि इवन एआई के साथ भी जो है आपको इन द एंड टेक इज फॉर पीपल। और तो आपको जो है आपकी जो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं जैसे एम्पैथी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल reading between the lines, understanding, getting to the root cause, building relationship, networking, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये जो लिंक्स है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि किसी का क्वेश्चन है कि डू यू नो अबाउट एनीथिंग दैट? सो आई एम नॉट कोर टेक्निकल कि अगर मतलब लिनक्स है या डॉट नेट है या यूनिक्स है या इस तरह की मतलब ये जो प्लेटफॉर्म टेक से रिलेटेड मतलब इसका ये है कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक कोर्सेज करने होते हैं। ठीक। तो लिनक्स का भी कोर्स है, डॉट नेट का भी कोर्स है। हाँ, जितना आपने फर्दर उस चीज में जाना है वो कोर्सेज हैं, आप उनके कोर्स करेंगे तो आपको उनकी नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद स्किल एजुकेशन ये जो है इनको लेके जो आपको कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री चाहिए अगर आप आईटी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? अगर आपको नहीं तो सिंपल आंसर इज नो। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आना है जैसे प्रोग्रामिंग है या कोडिंग है या आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर तो खैर आप बाद में एक्सपीरियंस के बाद आते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग की तरफ आना है आप बूट कैंप्स कर सकते हैं। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ करियर चेंजर्स और वो 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का बूट कैंप करके वो कोडिंग की तरफ आ रहे हैं। अच्छा। और कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज प्रेफर दोज पीपल। अच्छा। क्योंकि वो जो है वो 30s में 30 मतलब वो बिटवीन देयर 30s 40s वो अपना करियर चेंज करके आ रहे हैं, तो उनके पास कोडिंग की स्किल्स तो वो मोस्ट कंपनीज मोस्ट टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, हमारा माइंडसेट ये होता है स्पेशली मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कि कोडिंग हम लोगों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अदर स्किल्स होती हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स जो होती हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। हाँ। मतलब अगर कोई कस्टमर आता है या कोई डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट मैनेजर आता है और वो कहता है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है और ये कस्टमर्स ये चाहते हैं, उनको समझना, उनकी बात को अंडरस्टैंड करना, उनको ट्रांसलेट करना कि वो कह क्या रहे हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो करियर चेंजर्स हैं वो ये स्किल, उनके पास ये स्किल होती है, पीपल स्किल होती है। तो आप सॉफ्टवेयर अगर आपके पास सॉफ्टवेयर डिग्री है तो बेसिकली आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है। और अगर आपके पास कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री नहीं है तो भी आप अपनी कोडिंग फील्ड से किसी डिप्लोमा से या कोर्स से जो कोर्सेज हैं आईटी को लेके, अगर आप में से कोई वो करना चाहता है, आपके पास अगर कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री नहीं भी है तो शाज़िया का कहने का मतलब ये है कि यू कैन गो थ्रू विद दैट आईटी में आप इंटर हो सकते हैं विद दोज कोर्सेज आफ्टर दोज कोर्सेज। अगर आप कोडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वैसे ही सिक्योरिटी के कोर्सेज होते हैं। साइबर सिक्योरिटी में काफी लोग रिसेंटली जो है साइबर सिक्योरिटी में काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए भी उनको कोई डिग्री चाहिए या इसी तरह कोर्स के थ्रू वो जा सकते हैं? कोर्स के थ्रू वो जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के भी कोर्सेज होते हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं। वो क्वालिफिकेशन करके भी आप आ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ। साइबर सिक्योरिटी और या जैसे लिनक्स है या और जो है सिस्टम एडमिन है, सिस एडमिन है या डेवऑप्स है, इनके कोर्सेज होते हैं। लेकिन इसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर सक्सेस आपको तब होती है अगर आपने पहले आपका कोई टेक में आईटी में एक्सपीरियंस हो। मतलब ज्यादातर ऐसे होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं लोग, उसमें 2-3 साल 4 साल के बाद जो है फिर वो पिवट करते हैं कि अब हम साइबर सिक्योरिटी या डेवऑप्स या सिस एडमिन की तरफ आएंगे। ये आपकी टेक की साइड है। नॉन टेक आईटी में अगर आप आना चाहते हैं तो बिजनेस एनालिस्ट आप आ सकते हैं, उसका कोर्स है। IIBA एक फेडरेशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, उनका एक कोर्स होता है बिजनेस एनालिस्ट का, वो आप कर सकते हैं। आप लोगों में से अगर कोई इस चीज को नोट करना चाहता है तो वो लिख भी ले। इफ यू कैन रिपीट इट अगेन, कौन सा कोर्स पहले आपने बताया था? इसका है IIBA, हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। वो मतलब वर्ल्ड रिकग्नाइज है
वो अगर आप करेंगे तो फिर आप कहीं भी बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। यूके में जो रिकग्नाइज्ड है वो है आईसेप, वो मतलब बिजनेस बीसीएस का है, वो बिजनेस कंप्यूटिंग और ब्रिटिश कंप्यूटिंग सोसाइटी का है वो आईसेप डिप्लोमा। उसमें आपको 4 मॉड्यूल्स करने होते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाइड बिजनेस एनालिस्ट हैं। वाओ। आप उसकी तरफ आ सकते हैं। उसमें आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं होगी, दैट्स प्योर एनालिसिस। वो ओह, मतलब समझना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो क्या डिप्लोमा होगा। प्रॉब्लम है। हाँ, और उसके बिल्कुल। लिए ये भी नहीं है कि 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। आप वो मॉड्यूल 4 हफ्तों में भी कर सकते हैं, 4 मॉड्यूल्स। उनका भी इंटेंसिव एक होता है कि 2 हफ्ते का आप उनका इंटेंसिव वो करें कोर्स, तो आपका वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, वाओ। कंप्लीट होता है। वो एनालिसिस की तरफ है, बिजनेस एनालिस्ट है। फिर ठीक। प्रोडक्ट ओनर होता है, प्रोडक्ट ओनर का कोर्स है, आप वो कर सकते हैं। तो आप आके आईटी की जो टीम होती है, उसमें मतलब डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं और प्रोडक्ट ओनर होता है। यू आर अ क्वालिफाइड प्रोडक्ट ओनर। उनका ठीक। 1-2 हफ्तों का कोर्स होता है, आप वो कर सकते हैं। और उसके बिल्कुल। लिए आपको आपको आईटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, आप डिप्लोमे से भी हाँ, शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि आप इंडस्ट्री में इन हो सकते हाँ, हैं, इन शॉर्ट कोर्सेज़ के साथ जिनके अभी नाम हमें हाँ। शाज़िया ने बताए। एक और है, वो हुँ, है स्क्रम मास्टर। हुँ, और अगर आपको डिलीवरी का प्लानिंग और डिलीवरी का आपको है शौक और हुँ, एक्सपीरियंस है, तो हुँ, आप वो स्क्रम मास्टर का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप आईटी की टीम में आप जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दैट्स ये ग्रेट। मतलब दोनों टेक और नॉन टेक से आप सो आईटी में ये आ जो सकते हैं। एंट्री लेवल के रोल्स हैं, ये वो रोल्स हैं, ये वो सर्टिफिकेशन है जो एंट्री लेवल के लिए चाहिए होंगी आपको आईटी में एंटर होने के लिए। अ, आई यस, इट्स गोइंग विद फर्दर, लाइक आप जॉब कर सकते हैं, उसके साथ आप अपना करियर जो है उसको बिल्ड अप कर सकते हैं, या इट्स जस्ट अ एंट्री लेवल कोर्सेज़ टू जॉइन इन? इट्स एंट्री लेवल कोर्सेज अगर आपके पास आईटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हुँ, जैसे मतलब मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने टीचिंग की है। हुँ, हुँ, वो मतलब क्वालिफाइड टीचर हैं, फिर वो टेक में आना चाहते थे, ठीक। लेकिन वो कोडिंग नहीं करना चाहते थे। वो नॉन नॉन कोडिंग रिलेटेड आईटी जॉब्स करना चाहते थे। तो उन्होंने प्रोडक्ट ओनर का कोर्स किया और वो हुँ, एज़ अ प्रोडक्ट ओनर फिर उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई कर लिया। जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है, तो उनको तो पता है कि मतलब हुँ, किन जॉब्स के लिए उनको अप्लाई करना है। लेकिन जिन जो आईटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और वो आईटी में आना चाहते हैं, हुँ, हुँ, तो या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग बूट कैम्प कर सकते हैं और या वो प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि ये भी रोल एक टीम में बेसिकली आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टीम होती है, बिल्कुल। उसमें 4 से 5 डेवलपर्स होते हैं, मतलब 3 से लेके 5 तक डेवलपर्स होते हैं एक टीम में। हुँ, हुँ, एक क्यूए जिसको हम कहते हैं क्वालिटी एनालिस्ट या हुँ, हुँ, टेस्टर होता है हुँ, और आपका प्रोडक्ट ओनर होता है जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। वो आपको बताएगा कि हमें क्या फीचर्स हुँ, हुँ, डेवलप करने हैं, कस्टमर को क्या क्या करना है और वो हमें किस प्रायोरिटी से वो करने हैं। हुँ, हुँ, और आपका बिज़नेस एनालिस्ट होगा, जो आपको हेल्प करेगा वो रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं उनको अंडरस्टैंड करने में। बिल्कुल। और स्क्रम मास्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो जो प्लान करता है कि भई हमें कितना टाइम लगेगा, ये कब डिलीवर होगा, कस्टमर्स के साथ वो लिएज़ करता है कि भई मतलब बी प्रिपेयर्ड। हुँ, हुँ, फिर टेक्निकल ऑथर्स होते हैं, ठीक। जो सारा टेक्निकल जो टेक्निकल डेटा को देखते हैं। हाँ। ठीक, तो ये जो लोग जो भी स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम एनी अदर बैकग्राउंड, लाइक किसी भी स्टडी उन्होंने की हुई है, अगर वो ये कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ करते हैं तो वो आईटी में स्विच होना चाहते हैं, आईटी से रिलेटेड जॉब्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर वो कोई कोर्स करना चाहते हैं, अपनी फर्दर स्टडीज़ आईटी में करना चाहते हैं, तो दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम दीज़ सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज़ दे वांट टू डू। अच्छा, ये जो लोग जिनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिल्ड अप नहीं होता, व्हेन दे वांट टू फील दे थिंक लाइक दे आर नॉट स्मार्ट इनफ टू गो इनटू आईटी, क्या ये सिर्फ स्मार्ट लोगों की या बहुत इंटेलिजेंट लोगों की फील्ड है, या जो है, अगर शौक है किसी को आईटी में जाने का बट उसको लगता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं इतना स्मार्ट या मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं आईटी जैसे फील्ड में घुस सकती हूँ, उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो क्या करें? उनके लिए क्या एडवाइस होगी? देखिए आईटी स्मार्ट लोगों के लिए नहीं है, हुँ, हुँ, मैं नहीं समझती। हुँ, लेकिन आईटी जो है वो जितना मेरा तजुर्बा रहा है वो उन पहले तो आपको जो है ना बिकॉज़ इसमें अम, और बहुत सारी फ़ील्ड्स की तरह से इसमें जो है ना आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अ, चीज़ें चेंज होती हैं बहुत जल्दी। और इवन अगर चीज़ें चेंज ना भी हो रही हों, जैसे मैं डेवलपर्स के साथ जब काम करती हूँ, हुँ, हुँ, तो मुझे ये कम से कम मुझे बेसिक समझ आनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल। मतलब इसमें ना आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है।
पैशन होना ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें इतना जल्दी इतनी वाइड है ये कि बिल्कुल। अगर मैं जब मोबाइल डेवलपर्स के साथ अगर मैं एक मोबाइल प्रोडक्ट अगर हमारी है और मैं उन डेवलपर्स के साथ काम कर रही हूँ और वो मुझसे बात कर रहे हैं कि ओह नो वी हैव टू बिल्ड दिस इन रिएक्ट एंड इट्स रिएक्ट नेटिव और इट्स जावास्क्रिप्ट, तो हालांकि मैं कोड नहीं कर रही लेकिन मुझे उसकी हुँ, बेसिक नॉलेज होनी बेसिक चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। तो हुँ, अगर आपको पैशन नहीं है ना तो फिर आप एक लिमिट के बाद आप या आप तो थक बोर हो जाएँगे। जाएंगे या आप थक जाएंगे हुँ, हुँ, या आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो पहले तो ये कि आपका पैशन होना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ़ इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं ना, वो वो बहुत आपको हेल्प करते इंटेलिजेंट हैं। हैं, हुँ, हुँ, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, होते हैं। बिल्कुल। I work with some of the very clever people that I know. हुँ, उनसे आप लर्न करते हैं और आपकी हाँ, कम्युनिकेशन की वज़ह से आपका स्किल जो है वो और इम्प्रूव होता है हाँ, टुवर्ड्स योर फ़ील्ड जो आप जॉइन कर चुके हैं, आप जॉइन करना चाहते हैं। इसमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल हाँ, प्ले करती है जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन जब आप बहुत क्लेवर लोगों के साथ काम करते हैं, तो समटाइम्स वो एरोगेंट भी होते हैं, उनका ईगो भी होता है हुँ, और कभी-कभी वो जेन्युइनली उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं, वो ही सही है। वही सही। तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा ना अम, आपके अंदर चैलेंज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर मुझे लग रहा है कि जिस बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ, हुँ, हुँ, उसको मैं रिस्पेक्टफुली कैसे चैलेंज करूँगी, हुँ, हुँ, जिसमें फिर आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स आती हैं। बिल्कुल। और ल आपका जो इसकी और जिसकी वजह से मैं पहले कह रही थी कि आपका लाइफ़ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इसमें वो हैं जिन्होंने या तो अम वर्क प्लेसमेंट हुँ, किया हुँ, है, मतलब अपने आप को एक्सपोज़ किया है बिल्कुल। और जिनके पास बात करने का, कम्युनिकेशन का, चैलेंज करने का, डिसएग्री करने का हुँ, हुँ। अम, हौसला होता है। हौसला होता है। हाँ, बिल्कुल और इसके लिए आपकी बड़ी पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। आपको ऐसे चैलेंजिंग लोगों के साथ काम करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है और वो पेशेंस और कम्युनिकेशन के साथ ही आप अपनी फ़ील्ड में ऊपर जा सकते हैं। तो जो मैं ये एक क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट शुड एन एंट्री लेवल आईटी सीवी फोकस ऑन कि किस चीज़ पे सीवी में किस चीज़ के लिए एंट्री लेवल पे आपको फोकस करना चाहिए? जैसे सीवी बिल्डिंग अप करनी है, आपको आईटी के लिए अपने अप्लाई करना है, तो किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग। हुँ, हुँ। क्योंकि देखें अगर मेरे पास प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिसिस, बिज़नेस आर्किटेक्चर ये एक्सपीरियंस है। अब अगर मैं बिज़नेस आर्किटेक्चर की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, हुँ, तो हुँ। मैं अपने सीवी को थोड़ा कस्टमाइज़ करूँगी बिल्कुल। वर्सेस अगर मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रही हूँ। हुँ, हुँ। तो सबसे पहले तो आप बी क्लियर कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं हुँ, हुँ। और आप किस जॉब के लिए मतलब सूटेबल हैं ज़्यादा। उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ आप डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ मोबाइल डेवलपमेंट, हुँ, हुँ। तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज़ करेंगे बिल्कुल। कि भई मुझे मोबाइल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, मुझे एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस है, मुझे आईओएस का एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि एंड्रॉयड जब आप प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, हुँ, हुँ। तो उसका क्या प्रोसेस है। जब आप आईओएस के लिए रिलीज़ करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। और ये चीज़ें जब आप हाइलाइट करेंगे, अगर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ हाँ, मोबाइल डेवलपर के स्टैंड लिए, आउट करने के लिए आपको क्या तो करना तो है? मैं ये क्वेश्चंस पूछूँ तो मुझे ये नज़र आना चाहिए कि आपने आईओएस में मैंने मेंशन किया है, एंड्रॉयड मेंशन किया है, आपने जो बेसिक जो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं उनको मेंशन किया है। हुँ, हुँ। अगर आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं ये ठीक है। देखूँगी कि आपको क्या क्लाउड एक्सपीरियंस है, हुँ, हुँ। आपको अज़्योर एक्सपीरियंस है, आपको एडब्ल्यूएस एक्सपीरियंस है, आपको माइक्रो सर्विसेज़ पता हैं, आपको ये पता है कि मतलब वो सिस एडमिन, डेवऑप्स का बेसिक आपको पता है। हुँ, हुँ। तो आई थिंक जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने सीवी को अपडेट कस्ट करना चाहिए, कस्टमाइज़ कस्टमाइज़ करना करना चाहिए। चाहिए। अगर आप एंट्री लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप अपने सीवी पे ये एक्सपोज़ करें में ये ज़्यादा इंक्लूड करें कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए, अपने क्वालिफ़िकेशन अपने मतलब डिग्री में या जो हुँ, भी हुँ। आपने ट्रेनिंग ली है, उसमें आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए, आपने कौन सी लैंग्वेजेज़ यूज़ की, आपने उनसे क्या सीखा, क्या सीखा? आपने क्या हुँ, दूसरी हुँ। बात ये है कि आईटी में जो है ना um, people prefer transparency. We are a हुँ। very transparent industry. हुँ, हुँ। जो लोग आते हैं ना उनके पास um, it's not it's not like other industries हुँ, हुँ। जहाँ पर आप um,
आप अगर अगर आप कॉन्फिडेंटली आप क्या कहूँ मैं? अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी उस चीज़ को हाइलाइट नहीं कर सकते जो स्किल्स हैं आपके। नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, हुँ, हुँ। जिनमें सिर्फ़ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है हुँ, और हुँ। अगर आप मीटिंग रूम में बैठ के बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, फिर बाद में आपने जैसे भी कर लिया। हाँ, यहाँ स्किल्स इस मैटर करेंगे। इस इंडस्ट्री में स्किल्स मैटर करती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर स्किल्स हों, हुँ, हुँ। चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हों। हुँ, हुँ। और जिन क्लेवर लोगों के साथ आप काम करते हैं, इंटेलिजेंट लोगों के साथ आप काम करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट तब बिल्ड होती है जब आप अम, आपके आपके आप जिस तरह से काम करते हैं, उस तरह से लोग आपकी रिस्पेक्ट उस करते तरह हैं। से रिस्पेक्ट करते हैं। आप कितनी क्लेवरली अपने हाँ, काम को डील कर रहे हैं, हाँ, कितने कॉन्फिडेंटली आप उसको देख रहे हैं। बेशक आपको उसकी नॉलेज शायद उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो हाँ, है, वो आपको हेल्प करेगा हाँ, आपके प्रोजेक्ट में, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या अपने वर्क सिनेरियो में जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपको हाँ, स्टैंड आउट करने के लिए या आपके इंटरव्यू में भी आपके वो स्किल्स जो कि आपको लगता है कि शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस का स्किल होना जो है वो आपको स्टैंड आउट कर सकता है आपके इंटरव्यू में भी हुँ, और आपकी जॉब के थ्रू भी अगर आप जॉब हाँ। कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ वर्किंग इन आईटी दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट इनफ? रियलिटी क्या है इसकी? आईटी में वर्क करने की रियलिटी? उम, It's really hard. It's okay when you go in or you learn with your experiences in the work or you don't need to be like जैसे आप hesitate मत करें, शुरुआत करें, उसके बाद आप देखें कि जो रियलिटी जो सच है आईटी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो लोग नहीं बताते, वो अगर आप शेयर करें अपना हाँ। राज़ तो फिर उससे अम, देखिए मैं इतने साल आईटी इंडस्ट्री में अम, इसलिए मैंने सर्वाइव एंड थ्राइव किया है क्योंकि आई लव व्हाट आई डू। I absolutely enjoy what I do. I love understanding the problem हुँ, हुँ, and then translating that into solution. So the good side of IT is or the positive side of IT is कि चेंज बहुत जल्दी होती है। लोग जो है ना आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हुँ, हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डीलिंग विद पीपल हू आल्सो लव व्हाट दे डू। हुँ, और गीकी मैथमेटिशियन हुँ, तरह के लोगों के साथ आप काम करते हैं बिल्कुल। जो जो ओपिनियनेटेड आईटी इंडस्ट्री इज और आईटी टीम्स और जिन लोगों के साथ आप करते हैं दे वेरी ओपिनियनेटेड। हुँ, तो हुँ, आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि आप ओपिनियनेटेड लोगों के साथ आप पेशेंस हाँ पेशेंस आप उनके साथ कैसे काम करते हैं और आप हुँ, उनको अपनी बात किस तरह से समझाते हैं। समझाते हैं। तो ये दैट्स लेकिन आपको बहुत सीखने को मिलता है और आप बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हुँ, हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द थिंग्स वी आर डूइंग हुँ, हुँ, स्पेशली जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी एज अ कंसल्टेंट। हुँ, हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हम जब थोड़ा हम नए क्लाइंट्स के साथ काम करते थे हुँ, हुँ, और कभी हम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते थे तो हम एक दूसरे को समझाते थे। जो मेरे कॉलीग्स थे हम एक हुँ, दूसरे को ये समझाते थे कि इट्स डिफिकल्ट बिकॉज नोबडी हैज डन इट बिफोर। हुँ, और अगर हमें इसलिए हमें हमें क्लाइंट ने इसलिए कहा है ये काम करने के लिए हुँ, क्योंकि अगर इजी होता तो वो खुद ही कर लेते। बिल्कुल, तो बहुत बहुत चीजें आप ऐसी करते हैं जो पहले की नहीं हुई पहले हैं। नहीं हुई। और उसके बाद मैंने मतलब जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उसमें मैं उन लोगों के साथ काम कर रही थी जिसमें आईटी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दे वर पायनियर्स हुँ, हुँ, लाइक एजाइल एंड द एजाइल मैनिफेस्टो वाज डेवलप्ड बाय माय कॉलीग्स माय प्रीवियस कॉलीग्स। ओह! उसके अलावा जैसे माइक्रो सर्विसेज है, सेलेनियम है और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं हुँ, वो हुँ, दे वर डेवलप्ड बाय देम, दे वर क्रिएटेड बाय देम। तो उन लोगों के साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। The flip side of tech is और जो some of the challenging side of tech is हुँ, हुँ, um, मतलब you should know how to handle difficult people. बहुत बहुत आपको जो है अगर आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपनी स्किल्स को हर वक्त पॉलिश करना होता है। हुँ, हुँ, आपको अपनी बैकग्राउंड रिसर्च करनी होती है। हुँ, यू हैव टू नो व्हेन टू से नो। या, यू हैव टू नो व्हेन टू से नो। या, और पुश बैक अप करना है हुँ, हुँ, और आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है। हुँ, हुँ, अम, और क्या
ये जो बर्नआउट है, जो सेल्फ डाउट हो जाते हैं ऐसे फील्ड में काम हाँ, दैट्स अ करते हुए, वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप टायर्ड हो जाते हैं मेंटली, या आपको फील होता है कि नहीं अब ये चीज़ मेरे से कोप अप नहीं हो हुँ। पा रही, मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं ऐसी चीज़ें, उनके इस फील्ड से रिलेटेड जो है, उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगी जो टेक से रिलेटेड हैं? उनको अपने सेल्फ डाउट जो है उनसे कैसे निकलना चाहिए? हुँ। उसके लिए क्या आपकी एडवाइस होगी? So that's a very good question, Chapara. हुँ, Now there's a very well-known phenomena. I mean, because I'm in tech, I've come across it in tech. I'm sure it's in other industries as well, but हुँ, it's much more exaggerated in tech industry. Imposter syndrome, or a lot of the time, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, आपको लगता है कि ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं और इनको तो पता है अपनी अपने अपने फील्ड क्राफ्ट का। क्राफ्ट का। हुँ, लेकिन जब फिर आप उनसे थोड़ी आपकी उनसे रिलेशनशिप बनती है, आप उनसे काम से ज़्यादा बात करते हो, अम, एक फ्रेंडशिप बिल्ड होती है, तो फिर वो हुँ, आपके साथ शेयर करते हैं कि आई दे हैव हाइटेंड इम्पोस्टर सिंड्रोम। हुँ, सो हुँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेनन। जब लोगों को ये लगता है कि जिनको ना पता हो इन केस, वो ये है कि लोगों को ऐसे फ़ील होता है कि बाकी सबको पता बाकी सबको अपना सब काम पता पता है, है, लेकिन मैं मुझे 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 नहीं नहीं पता, पता। आई एम नॉट ओके, हाँ। या मैं मतलब मैं इतना क्लेवर नहीं हूँ जितना दूसरे लोग क्लेवर हैं। हुँ, हुँ। अम, उसके लिए कोर्सेज़ होते हैं, बुक्स होती हैं, सेल्फ हेल्प होती है, हुँ, एंड हुँ। अ लॉट ऑफ द टाइम व्हेन आई से ट्रांसपेरेंसी, हुँ, हम हुँ। ये बातें शेयर करते हैं। बिल्कुल। मतलब हम जब अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं, हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम उसमें टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, हुँ, हुँ। हम एक-दूसरे की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, और हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ सेफ स्पेस। जब हम रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं एट द एंड ऑफ आवर मीटिंग। इटरेशन, हुँ, हुँ। तो उसमें फिर हम जो है उसमें कहते हैं कि दिस इज़ अ सेफ स्पेस। अम, फिर लोग उसको ईज़िली शेयर करते हैं। तो ये तो है मतलब इम्पोस्टर सिंड्रोम से रिलेटेड, और इसमें फिर ये है कि वंस यू नो योर ओन स्ट्रेंथ्स, हुँ, हुँ। फिर वो भी आपको हेल्प करती है। इट यू फाइंड इट ईज़ियर टू से कि भई मैं आई कैन डू दिस रियली वेल, बट दिस आई एम स्ट्रगलिंग विद, हुँ, और आई वुड नीड हेल्प इन दिस, और प्लीज़ कम एंड पेयर विद मी बिकॉज़ आई नीड अ सेकंड पेयर ऑफ आईज़, हुँ, हुँ। टू डू दिस दिस पीस ऑफ वर्क। हुँ। तो वो फिर आप जब टीम में ज़्यादा लोगों से काम के साथ काम करते हैं और आपका एक्सपीरियंस होता है, हुँ, हुँ। तो फिर आप ईज़िली वो बात कह सकते हैं। क्योंकि आपका एक लेवल जो है कॉन्फिडेंस का भी और हाँ। थोड़े रिलेशनशिप का भी बढ़ चुका होता है। आई वांट यू टू हैव सम वाटर इफ यू लाइक, बिकॉज़ आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे रिक्वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन इनको मैंने टच नहीं किया कि जो लोग जॉइन इन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइव पे बात करते हुए आई डोंट वांट टू गो टू स्क्रीन अगेन एंड अगेन टू चेक इन द क्वेश्चंस एंड स्टफ। तो मैं ये भी पूछना आपसे चाहूँगी कि क्या चीज़ जो है आपको इस करियर में फॉर मूविंग ऑन और कीप गोइंग, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है आपके ख़्याल में इन दिस फील्ड? अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन को फिनिश हाँ, कर बिल्कुल, दूँगी, बिल्कुल। इसलिए कि हाँ, मैंने बर्नआउट पे अ, टच नहीं किया, हाँ, बर्न इट व्हिच आई थिंक इज़ आल्सो हाँ, इट्स अ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हुँ, स्पेशली जो आपकी जो ये चैनल है उससे रिलेटेड। हाँ, टॉक एंड हील से रिलेटेड हाँ। आपने अगर हीलिंग करनी है तो यहाँ पे एक और हेल्प भी आपके पास अवेलेबल है। बर्नआउट से लेके इस जॉब से रिलेटेड कि जब इंसान फ़ील करे तो क्या आप बता रही थी इसके बारे में? तो बर्नआउट से रिलेटेड ना 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हो, अगर आपका स्क्रम मास्टर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका टीम लीड और आपका प्रोडक्ट ओनर, मतलब जो भी इन द पोज़ीशन ऑफ लीडरशिप हुँ, हुँ। एंड इन द पोज़ीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अम, हमारा ये काम होता है कि मतलब हमारा एम ये होता है टू बिल्ड हाई परफॉर्मिंग टीम। तो हुँ, हमने हुँ। टेक की तरफ बात की, हमने नॉन टेक रोल्स में बात की, लेकिन फिर आप टेक और नॉन टेक जब आप एक दफ़ा एंट्री हो जाते हो, आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल। उसके बाद जब आप लीडरशिप में जाते हो, तो लीडरशिप में हमारा ये होता है कि वी वांट टू बिल्ड हाई परफॉर्मिंग टीम, हुँ, हुँ। बट वी आल्सो वांट टू बिल्ड सस्टेनेबल टीम्स। तो फिर ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखें कि टीम कितनी इफेक्टिव है, हुँ, हुँ।
हर हर मैं जब टीम में होती हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं हर टीम मेंबर को, मुझे उनकी स्ट्रेंथ्स का पता हो, मुझे उनकी वीकनेसेस का पता हो, मुझे हुँ, हुँ, उनसे उनकी मतलब उनके पर्सनल चैलेंजेस का पता हो। हुँ, मतलब ये मेरा डेवलपर जो है, ये ही इज़ अ यंग फादर एंड ही नीड्स टू पिक अप हिज किड्स एट 3 o'clock, तो हुँ, मैं उस हुँ, वक्त मीटिंग नहीं करूंगी। ये मेरा जो टेस्टर है, या ये जो मेरी टेस्टर है, हुँ, हुँ, उसकी मतलब उसकी पर्सनल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बिल्कुल। हमें एक कोर आवर्स हमें अपने एस्टेब्लिश करने हैं। ये हम इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो मुझे किस किस इंसान को या किस डेवलपर को या किस टीम मेंबर को क्या काम क्या कहना काम है। कहना है, बिल्कुल, अम, तो ये एक तो वो आपकी लीडरशिप आपको हेल्प करती है टू ठीक है। मैनेज दैट। हुँ, हुँ, बट आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बर्नआउट होता है आदर यू आर डूइंग लॉन्ग आवर्स, हुँ, और यू आर डूइंग थिंग्स व्हिच आर नॉट योर नेचुरल स्ट्रेंथ। नेचुरल स्ट्रेंथ बिल्कुल, और ये है कि हुँ, फिर उसमें नेचुरल स्ट्रेंथ में आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मेरी एडवाइस ये होगी, और उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगेन आई एम मोर देन हैप्पी ऑफलाइन शेयरिंग सम ऑफ दैट। हुँ, आई कैन हुँ। शेयर इट विद Shapara and then she can share it with you, or we Or can you do a can different share. session Yeah, we can do that. Yeah, around after आप। questions we can have another हाँ, session. I think इसके लिए बहुत important है ये फील्ड जिसमें हम बात कर रहे हैं और इसके लिए एक प्रोग्राम जो मुझे लगता है हुँ, ना काफ़ी है जितने लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ को हाँ। समझने की। तो मैं जब टीम्स के साथ होती हूँ तो मैं उनको कुछ टेक्निक्स होती हैं कि भई आप मॉडल करें कि आप 24 आवर्स में, पूरे हफ्ते में आप क्या करते हैं, हुँ, आप हुँ, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हुँ, आप कहाँ ज़्यादा कर रहे हैं, आपको कहाँ कम करना चाहिए। फिर जब कोई मुझे आके कहता है कि ओह आई हैव टू डू सो मच एंड आई डोंट हैव टाइम, हाँ। तो मैंने कहती हूँ कि लुक, आस्क योरसेल्फ, इज़ इट गोइंग टू मैटर इन 3 इयर्स टाइम? आप हाँ, प्रायोरिटाइज़ कैसे प्रायोरिटाइज़ करते करें। हैं? हुँ, आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? व्हाट्स इम्पोर्टेंट? अम, अ, हाई रिस्क चीज़ें क्या हैं? हुँ, हुँ, मतलब प्रायोरिटाइज़ेशन की भी स्किल्स होती हैं कि भई हाई रिस्क कहाँ है? इम्पोर्टेंट क्या है? कस्टमर किस क्या चीज़ पहले माँग रहा है? उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? हुँ, हुँ, मतलब बहुत बहुत दफ़ा ये होता है कि आप अस्यूम कर लेते हो कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो असल में होती नहीं है इतनी ज़्यादा, और जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये सम प्रेशर्स हम अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं, फिर हम लॉन्ग आवर्स करते हैं, और हुँ। फिर वी बर्न आउट। तो ये चीज़ें जो हैं, ये फिर आपको समझनी चाहिए, और फिर उनके लिए टेक्निक्स होती हैं जो आप अप्लाई करते हैं। अच्छा ये जो आजकल यंग जनरेशन है, जो लोग बच्चे जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं या जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी इंटर्नशिप वगैरह की तरफ इंटरेस्ट होता है, बिल्डिंग वर्क की तरफ या अपने आईटी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कोडिंग सीखना चाहते हैं या जो बच्चे डिग्री नहीं लेना चाह रहे और जो चाह रहे हैं कि वो अपना काम शुरू कर लें, किसी फील्ड में चले जाएँ, उनके लिए क्या एडवाइस आप करेंगी कि उनको फॉर मी एज़ अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन देखें तो मेरा हमेशा ये होता है कि जो चीज़ टाइम पे कर ली जाए किसी मुश्किलात के बगैर अगर आप अभी यंग हैं, आपके पास फैमिली लाइफ नहीं है, बच्चे नहीं हैं या हस्बैंड वाइफ नहीं है, आप लोग अकेले हैं, सिंगल हैं और आप इस एज में हैं कि आप पढ़ सकते हैं, अपनी तालीम कंप्लीट कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट? जो लोग तो मैरिड हैं या बच्चों वाले हैं, उनके लिए तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है या एक ऐसा है कि करियर बिल्डिंग का उनको अब टाइम मिला और वो उसमें अब काम कर रहे हैं तो उनको अब ये करना है। तो जो है वो इस चीज़ को देख के कर सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों का जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे अभी इस तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस आप करेंगी कि उनको क्या करना चाहिए? अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए या आप ये समझती हैं कि उनको दे दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या एडवाइस करेंगी आप? देखिए, इसमें भी जो है ना, आपकी स्ट्रेंथ मैटर करती हैं। अगर आपका पढ़ाई की तरफ, मतलब अगर आप डिग्री करें और उसकी आप बहुत ही बुरी आपकी क्वालिफ़िकेशन आए, क्लासिफ़िकेशन आए, तो उसके बाद तो मतलब मुश्किल होती है आईटी जॉब, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत है। हुँ, हुँ। और अब इतनी ईज़ी एक्सेसिबल हो गई है टेक, कि इवन बच्चे जो हैं, 6 से 10 साल के बच्चों को भी प्राइमरी स्कूल में अब कोडिंग सिखा रहे कोडिंग हैं। सिखाई जाती है, बिल्कुल। बूट कैंप्स हैं, डिप्लोमाज़ हैं, बहुत आसान हो गया है अब टेक की तरफ आना। हुँ, तो हुँ। जितना आसान हो गया है, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है। हुँ, हुँ। तो अगर आप डिग्री करें और उसमें आपका बहुत ही पुअर क्लासिफिकेशन आए, हुँ, हुँ। तो फिर तो जॉब मिलनी ज़ाहिर है आपके लिए मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगी। जाएगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका पढ़ाई की तरफ रुझान है, तो फिर मेरी एडवाइस ये होगी कि आप डिग्री करें और उसमें मेहनत करें। हुँ, हुँ। अच्छी आपकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके साथ आप एक्सपीरियंस भी करें। एक्सपीरियंस करें। अगर आपका पढ़ाई की तरफ नहीं है, जैसे एक बच्चे को मैं जानती हूँ
जिसको मतलब आप क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप मतलब आप विजुअल लर्नर हैं या आप ऑडिटरी लर्नर हैं, या एक और टर्म है कि मतलब आप करके सीखते हैं। करके सीखते हैं। अगर आप वो करके सीखने वाले बच्चे हैं, पर्सन हैं, और आपको हैंड्स ऑन जो है ना एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा समझ में आती है, तो फिर आपको डिप्लोमा या आपको अप्रेंटिसशिप की तरफ जानी चाहिए। और उस वो भी अब कंपनीज कर रही हैं, अप्रेंटिसशिप रिलेटेड टू टेक। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हम्म। अम, और ये आपको समझना ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के, अपनी स्ट्रेंथ को समझ के हम्म, अगर आप अपनी फील्ड स्टार्ट करेंगे तो कल आपको कोई इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने उस वक़्त ये काम नहीं किया या हमें एडवाइस नहीं मिली। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन अगर आप किसी भी चीज़ को सर्च करने की कोशिश करते हैं अपने करियर को लेके, तो आपको सबसे पहला बात ही ये नज़र आता है कि अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत आसान है, हम्म, और अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप समझ लें कि आप अपनी लाइफ़ के जो काम आप 1 साल में कर सकते हैं, वो 2 साल में करेंगे। इट विल टेक टाइम। और अगर आप डिग्री को इग्नोर कर देंगे तो वही डिग्री आपको 4 साल बाद दोबारा करनी पड़ेगी, तो आप ज़्यादा मैच्योर हो चुके होंगे, एज आपकी बढ़ चुकी होगी, इज़ाफ़ी काम आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी होंगी। तो इफ़ द यंग जनरेशन इज़ थिंकिंग टू डू समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज़ फ़ोकस करें अपनी स्टडीज़ को सबसे पहले, और एक्स्ट्रा स्किल्स जो हैं वो ऑलवेज़ आपके साथ हैं। वो हम्म, किसी भी एज में, आई बिलीव कि जिसके पास कोई स्किल होता है, वो किसी भी एज में हो, वो आपके हाथ में ही रहता है, वो हम्म, कहीं नहीं जाता। लेकिन हर स्किल्स के लिए, हर काम के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होती है किसी भी इंडस्ट्री में इन होने के लिए। उसके लिए आपकी एजुकेशन जो है वो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, टॉप ऑफ द लिस्ट होनी ज़रूरी है। हम्म। तो हुँ, एक बात मैं ये कहूँगी शफ़ारा इसमें कि अम, फ़र्क सिर्फ़ ये होता है ये सारी क्वालिफ़िकेशंस में हुँ, कि हुँ, आप कितना जल्दी प्रोग्रेस करते हो। प्रोग्रेस करते कि हैं, हाँ। मतलब मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो बच्चे ग्रेजुएट होकर आते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि उनको ऑलरेडी 3 साल की ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग हुई है। और उन्होंने हुँ, प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं, तो वो जो है ना फ्रॉम अ एंट्री लेवल डेवलपर टू बिकमिंग अ सीनियर और लीड डेवलपर, हुँ, हुँ, उनके लिए वो पाथ थोड़ा क्विक हो जाता है। हुँ, हुँ, जिन्होंने डिप्लोमा किया है या जिन्होंने कोई कोर्स किया है, मतलब कोई हुँ, सर्टिफ़िकेशन की है, तो वो फिर आईटी टेक्नीशियन या सिस्टम एडमिन के थ्रू आते हैं। फिर 2-3 साल वो करते हैं, उसके बाद फिर वो डेवऑप्स की तरफ जाते हैं या वो एंट्री लेवल डेवलपमेंट करते हैं, फिर वो उसको 2-3 साल करते हैं। तो जिस क्वालिफ़िकेशन के साथ आप आते हैं, हुँ, हुँ। उसमें आपको सिर्फ़ आपको ये हेल्प करती है कि आप कितना जल्दी जा सकते कितना हैं। जल्दी जा सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप एम्बिशियस हैं, आप में मेहनत आपकी है आपके अंदर, हुँ, हुँ, हौसला, और आप कोशिश करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली आप उस लेवल पर पहुँच जाते हैं। हुँ, हुँ, दूसरा मैंने ये देखा है कि अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज़, इन टेक, इन माय एक्सपीरियंस देयर आर नो शॉर्टकट्स। हुँ। दूसरे एक क्वेश्चन आपने पहले पूछा था अबाउट सीवी। हाँ, सीवी, सॉरी, हम चले जा हाँ। रहे हैं आगे। तो सीवी में भी जो हुँ, है ना, अम, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन है, और आपने थोड़ा प्लेसमेंट किया है या कोई प्रोजेक्ट किया है, तो आप उसको हाईलाइट करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अब मेरा पिछले 15 साल का मतलब लास्ट 15 साल से जो है मेरा एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हुँ, इंटरव्यू डेवलपर्स को इंटरव्यू हुँ, करने का, रिक्रूट करने का, टीम्स बिल्ड करने का, टीम स्टैब्लिश करने का। हुँ, हुँ, अम, और जो बहुत ईज़िली नज़र आ जाता है इंटरव्यू में, जब आप प्रोब करते हो, जब आप पुश करते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन्स पूछते हो, हुँ, तो हुँ, नज़र आ जाता है कि किसने सही कहा है सीवी पर, हुँ, और किसने अ, जस्ट जिसने सिर्फ किसने बिल्कुल सही नहीं कहा, हाँ, किसने कहा तो सही नहीं है, हुँ, हुँ, मतलब इसने एग्ज़ैजरेट किया है, लेकिन इसने पढ़ा है, पढ़ा उसके है, बारे में थोड़ा हुँ, रिसर्च किया है, हाँ, इसको नॉलेज है और अपने नॉलेज फ़ील्ड है, से रिलेटेड। और किसके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ, ये आपको इंटरव्यू में बहुत आसानी से नज़र आ जाता है। बिल्कुल, तो जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ा एग्ज़ैजरेट भी कर रहे हो, तो आप उतना करो जितना आप उसको कैरी कर सकते कैरी हो, कर सकें, उसको सँभाल सकें अपने सँभाल सकें। इंटरव्यू के दौरान या हाँ। अपनी किसी भी इस चीज़ को लेकर। अच्छा, अगर दोबारा मौका मिले आईटी की फ़ील्ड को ही चूज़ करने का, तो आप कहाँ क्या समझेंगी कि जो आपने अभी इस दफ़ा आपको शुरुआत में आपने नहीं कर सकी और वो दोबारा से आप करें, तो आप किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखेंगी इस फ़ील्ड से रिलेटेड? क्या अम, करेंगी डिफरेंटली? मेरा करियर पाथ जो So in terms of the roles I've done, in terms of the companies that I've worked with, और जो मैंने चॉइसेस की हैं अपने हुँ, हुँ, करियर में,
I don't think I will change anything. दैट्स ग्रेट। I've enjoyed every moment एवरी मोमेंट। of, क्योंकि आप ये मेरी सिचुएशन में मैं ये सिर्फ तब कर सकती थी कि जब मैं अगर मैं उसको एंजॉय ना करूं। हुँ, हुँ। अगर मैं उसको एंजॉय ना करती तो 3 छोटे बच्चों के साथ एक एक ससुराल और अपने मैका और अपनी फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्कल फ्रेंड एवरीथिंग। सर्कल, आप वो मैनेज ही नहीं कर सकते अपना करियर। बिल्कुल। और जिस लेवल पर मैंने काम किया है, अब जैसे शबारा तो जानती हैं, लेकिन लास्ट 2 इयर्स 23 एंड ऑफ 23 से लेके जून 25 तक मैं वियतनाम में थी। अपनी हाँ, बिल्कुल। कंपनी के साथ मेरी कंपनी ने मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया और वो तकरीबन डेढ़ 2 साल जो है वहाँ पर मैंने वियतनाम में हमारी हो ची मिन सिटी में हमारी ये ऑफ़िस एस्टैब्लिश किए। एक और आई मस्ट से कि ये एक और एबिलिटी है जो मैं हाइलाइट करना मैं भूल गई थी कि ये एक और एबिलिटी है मेरी फ्रेंड के अंदर कि इन्होंने ना सिर्फ यूके में अपने जॉब के साथ अपना नाम बनाया है या काम को इतना माशाल्लाह से अच्छे तरीके से किया, बल्कि यूके से बाहर भी वियतनाम में अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपनी टीम को लेके ये गईं और वहाँ ये तकरीबन 2 साल आप रही हैं। 2 साल इन्होंने अपनी मतलब फैमिली लाइफ से निकल के अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी में रहते हुए अपनी चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया और हैंडल किया विद हर फैमिली एंड एवरीथिंग। वो भी एक हमारे लिए बहुत ही मिसाल है माशाल्लाह से सोसाइटी के अंदर अगर हम इसको समझें या सीखें इस चीज़ से। और एक बड़ा अच्छा हस्बैंड का भी इसमें काफ़ी सपोर्टिव रोल हुँ। होता है अपनी वाइफ़ को पुश करने का, जो कि आई मस्ट से कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हर हस्बैंड सपोर्ट हर इन दैट वे कि उन्होंने इनको इजाज़त दी और बल्कि खुद भी वो वहाँ विज़िट करते रहे हॉलिडेज़ में और सब कुछ कि वो इनके साथ जॉइन कर सकें और देख सकें और इनको हेल्प कर सकें अपना नाम बनाने में इस फ़ील्ड में। तो जो मर्द हज़रात समझते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ़ घर के चूल्हे वग़ैरह में हैं तो वो कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है माशाल्लाह से शाज़िया की कि उन्होंने ये दोनों चीज़ों को लेके वो काम किया। तो शाज़िया आपका वियतनाम का जो एक्सपीरियंस है उसको लेके आप क्या एडवाइस करेंगी या क्या बताएँगी? हुँ। अम, अच्छा, उसकी तरफ आने से पहले मैं अपना ओह या सॉरी। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन का मैं तो ये हाँ, है बिल्कुल। कि अगर मेरा पैशन ना होता और मैं इसको एन्जॉय ना करती ना, तो फिर मैं ये ना छोड़ करती देती। जॉब, हुँ। मैं छोड़ देती हुँ, क्योंकि हुँ। मेरे पास और इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती। तो मैं अपना पाथ तो आई वुडन्ट वांट टू चेंज एनीथिंग। हुँ, आई हुँ। थिंक एक बात जो कुछ बातें जो मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आई वुड डू दिस डिफरेंटली, हुँ, हुँ। वो ये है कि अ I would have I would have learned to challenge much more sooner. हुँ, हुँ। मैंने बहुत टाइम लिया या मैंने कुछ साल लिए, उसके बाद फिर मुझे हुआ कि नहीं मैं चैलेंज बिकॉज़ जब मैं आईटी में आई थी तब इतनी औरतें नहीं थीं। हाँ। It was a very male dominated, male oriented हुँ, हुँ। फ़ील्ड। इंडस्ट्री। हुँ, हुँ। तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा चैलेंज करने में। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि बिलीव इन योरसेल्फ और चैलेंज अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो वो हुँ, आप रिस्पेक्टफुली कर सकती हैं। बिल्कुल। तो वो मैं जो है थोड़ा अर्लियर ऑन करती। उसके अलावा तो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी। कुछ चेंज नहीं करेंगे। और वियतनाम का एक्सपीरियंस हुँ, मेरा बहुत अच्छा रहा, हुँ, बिल्कुल हुँ। डिफरेंट एक्सपीरियंस था हुँ, और हुँ। वो मैंने मेंशन किया रिलेटेड टू पैशन हुँ, क्योंकि हुँ। जब मैंने 25 साल जब इस इंडस्ट्री में काम किया उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या डिफरेंट करूँ? डिफरेंट क्या करूँ? अब मतलब हुँ। मैं प्रोजेक्ट कर सकती हूँ, मैं डिलीवरी कर सकती हूँ, मैं हुँ, हुँ। डेवलपर्स के साथ काम करके प्रोडक्ट रिलीज़ कर कर सकती हूँ। तो अब मैंने टीम बिल्ड्स की हैं, उनको मतलब एक टीम को एस्टैब्लिश करना, फिर उसको ग्रो करना, फिर उसको हाई परफॉर्मिंग बनाना, वो सारा कुछ मैंने किया तो मेरे लिए नया चैलेंज क्या है? तो फिर हमारी कंपनी ने नई ऑफ़िस खोली अच्छा। हो ची मिन सिटी में। हुँ, तो फिर हुँ। मैंने आई पुट माय सेल्फ फॉरवर्ड टू गो एंड एस्टैब्लिश दैट ऑफ़िस हुँ, और हुँ। मेरा रोल ये था कि मतलब अम, अ, वहाँ टीम को मतलब डेवलपर्स रिक्रूट करना, तो टीम फिर उनको यहाँ से टीम का साथ थी या वहीं से नई टीम आपने बनाई? मतलब आईटी से रिलेटेड लोगों के साथ? वहाँ हमने बिल्कुल नई टीम बनाई, अच्छा, नए लोगों के साथ। नए लोगों के साथ। यहाँ से यूके से, यूरोप से, हुँ, हुँ। ऑस्ट्रेलिया से हम कुछ लोग गए थे। हुँ, हुँ। तो मेरे साथ यूके से 2 लोग और गए थे। हम 3 यूके से थे, हुँ, हुँ। 1 ऑस्ट्रेलिया से, 1 स्पेन से माशाल्लाह। और 1 सिंगापुर से, हुँ, हुँ। 1 बैंकॉक में हमारी ऑफ़िस है तो थाईलैंड से। लेकिन मेनली जो है वो यूके, यूके से। यूरोप हुँ, हुँ। और ऑस्ट्रेलिया से हम लोग 8-9 लोग थे, हुँ, हुँ। जिन्होंने जब हम गए तो तब तक जो लोग मुझसे पहले जा चुके थे, तो उस वक़्त हमारे 15-20 डेवलपर्स थे। और जब मैं वापस आई हूँ जून में तब तक हमारी टीम माशाल्लाह
80-85 की थी। तो माशाल्लाह। मेरा रोल ये था कि मतलब उनको रिक्रूट करना, हुँ, हुँ। डेवलपर्स को रिक्रूट करना, हुँ, हुँ। उसके बाद हमारे जो प्राइमरीली जो हमारे क्लाइंट्स थे, हुँ, मतलब हुँ। अब हमने रिक्रूट कर लिया है, तो अब हम उनको एक्सपीरियंस देंगे, उनको सिखाएँगे आईटी कि से रिलेटेड। कंसल्टिंग क्या है। अच्छा। मतलब एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, लेकिन हाँ, हाँ। क्योंकि मैं कंसल्टेंसी के साथ थी, तो कंसल्टिंग इज़ आल्सो अ स्किल। स्किल बिल्कुल। तो हुँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हुँ। उनको कंसल्टेंट बनाना मेरा रोल हुँ, था। ठीक। तो और उसके बाद फिर जो है जो ऑस्ट्रेलियन हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आप काम कैसे करते हो? मतलब ऑस्ट्रेलियन कल्चर क्या है? हुँ, हुँ। यूरोपियन कल्चर क्या है? वेस्टर्न कल्चर क्या है? हुँ, हुँ। उनके साथ काम करने में आपको क्या स्किल्स चाहिए होती हैं? बिल्कुल। और एक बात जो इंटरेस्टिंग है, जो हमसे रिलेट करती है, वो हुँ। ये है कि ऑल माय वर्किंग एक्सपीरियंस इज़ इन यूके। मैंने यूके के बाहर पहले पहली दफ़ा काम किया। हाँ, मैंने अ, ज यूएस के साथ काम किया है, हुँ, हुँ। जापानीज़ फ़र्म्स के साथ एज़ अ क्लाइंट मैंने हाँ। उनके साथ काम किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूरोप में अदर कंट्रीज़ के साथ किया है, हुँ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के साथ किया है। माशाल्लाह। लेकिन हुँ, जो हुँ। मेरे कॉलीग्स थे वो प्राइमरीली हुँ, हुँ। वेस्टर्न यूरोपियन हुँ, हुँ। थे। मैंने अ, डेवलपर्स के साथ जो है हुँ, हुँ। नहीं किया। ठीक। डेवलपर्स के साथ नहीं आउटसाइड किया आपने। आउटसाइड ऑफ यूएस हुँ, हुँ। एंड यूरोप डेवलपर्स के साथ काम नहीं किया। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वियतनामीज़ के साथ और साउथ ईस्ट एशियन के साथ काम अच्छा। करना। और वो कल्चर आई फेल्ट द वे आई नेविगेटेड इट हुँ, इज़ हुँ। बिकॉज़ आई फेल्ट इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट आई यूज्ड टू नो पाकिस्तान्स वर्किंग कल्चर टू बी। ओह! वो ये है कि वो बच्चे जो हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करते, वो ओह! चैलेंज नहीं करते, हुँ, हुँ। वो हायरार्की की बहुत वहाँ रिस्पेक्ट है। वियतनामीज़। वियतनामीज़। ओह! वो जो मतलब जो एज रेंज हमारे डेवलपर्स की थी जिनके साथ जो मेरी टीम में थे, हुँ, हुँ। वो थी बिटवीन 21 टू अबाउट 30-32 उस एज रेंज के डेवलपर्स जो हमने ठीक। रिक्रूट किए। हुँ, हुँ। और वो आपको मतलब वो हायरार्की को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपके नाम के साथ मैनेजर है, तो वो आपको किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये प्रेशर है इस चीज़ का कि ये हमारे से सीनियर हैं या ये फ्रॉम यूके या अमेरिका से हैं? इस चीज़ का प्रेशर है कि ये एक यूके और अनदर अमेरिका का इतना नहीं एक्सपीरियंस्ड है हैं, क्योंकि वो जेन ज़ी हैं। जेन ज़ी हैं, हाँ। हाँ, तो वो मतलब हाँ। उनकी 2 पर्सनैलिटीज़ मैंने देखी, हुँ, हुँ। जब वो आप कंप्यूटर के सामने डेस्क पर काम कर रहे होते हैं, हुँ, तो हुँ। वो आपके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, क्योंकि ओह! आप उनके मैनेजर हैं आप उनके या मैनेजर आप हैं। उनके टीम लीड ये हैं। वर्क एथिक्स को लेकर हाँ, रिस्पेक्टफुल हैं, यानी कि अपने काम से वो कॉन्फिडेंट हैं, हाँ। अपने आप पे कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो रिस्पेक्टफुली, एथिकली काम के सिनेरियो में वो काफ़ी आपके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं। रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं करते, करते, क्वेश्चन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ये है कि जो टीचर कह रहा है, वो बिल्कुल सही वो है। ठीक है। आप उसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, हम लोग क्वेश्चन नहीं करते। बहुत हाँ। कम अब तो शायद हालात थोड़े बदल गए हों लेकिन क्वेश्चन नहीं कर सकते हुँ। क्योंकि टीचर बात कर रहा है और टीचर जो कह रहा है वो परफेक्टली सही है। हाँ। भले वो आप जानते हैं कि वो गलत बात कर रहा है लेकिन आप कह नहीं सकते। हाँ, तो हमारा हुँ, रोल ये था कि उनको ये सिखाना कि और ऑस्ट्रेलियन कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स हुँ। वेरी लेड बैक बड़ा रिलैक्स, हर कोई अच्छा? एक-दूसरे से क्वेश्चन करता है, हुँ, हुँ। अम एक-दूसरे को चैलेंज करता है और अच्छा। इवन कॉन्ट्रडिक्ट करता है एक-दूसरे को। तो क्या होता था कि शुरू-शुरू में जो मीटिंग्स थी, हुँ, हुँ। उनमें हम क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं कि भई वो हमें बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए और हमें हुँ, इस तरह की चाहिए, हमें ये सॉल्यूशन हमें मतलब हमारा ये प्रॉब्लम आप हमें हेल्प करें फिक्स करने में। हुँ, हुँ। और उस सारी मीटिंग में हुँ, वो हुँ। चुप करके बैठे होंगे, यस, 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 ओके, अच्छा वो अपना यस, कोई वो ओपिनियन क्वेश्चन नहीं देंगे। हुँ, हुँ। तो ये मेरी जॉब थी, मतलब व्हिच वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी कि इंटरेस्टिंग आप क्लेवर लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को आप किस तरह सिखाते हैं कि आपको इट्स ओके टू क्वेश्चन, इट्स या ओके टू चैलेंज। बिल्कुल। आपकी रिस्पेक्ट तब होती है जब वो आप पे भरोसा करते हैं और वो आप पे भरोसा तब तब तक नहीं करेंगे जब आप उनको दिखाएँगे नहीं कि दिखाएँगे आपको नहीं। आता क्या है। आता क्या? आपकी तो स्किल्स क्या हैं? हुँ, आप उनके वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। हुँ, अगर आप हुँ। उनको क्वेश्चन करते हैं देन दैट डज़न्ट इक्वेट टू डिसरिस्पेक्ट। हुँ, हुँ। व्हाट यू आर शोइंग देम इज़ व्हाट योर एबिलिटी इज़। एबिलिटी इज़ अच्छा तो ये जो आईटी फ़ील्ड है, अगर आपको कुछ थोड़ा-सा जैसे कि हमने वियतनाम की बात की, ऑस्ट्रेलिया की बात की, यूके से तो आपका एक्सपीरियंस है सारा काम का और आपको माशाल्लाह से बहुत नॉलेज है। हुँ। पाकिस्तान में जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं या जो लोग आईटी की फ़ील्ड में हैं या वो बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे यूके या यूरोप आना चाहते हैं अपनी फ़ील्ड को लेके,
उनके लिए कुछ अगर आपके पास थोड़ी-सी नॉलेज हो या उनको जो कोई एडवाइस पीस ऑफ एडवाइस हम लाइव दे सकें, कोई काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास नॉलेज तो बहुत है, स्टडी भी बहुत है, लेकिन हमारे पास रूट नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल हैं इसको लेके या इंडिया में तो आईटी फील्ड काफ़ी माशाल्लाह अच्छी जा हुँ। रही है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए काफ़ी मसले हैं जो कि दुबई चले जाते हैं या ओमान चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, उनके लिए कुछ अगर वो लोग इससे रिलेटेड मालूमात लेना चाहें, तो उनके लिए कोई नॉलेज है आपके पास कि कौन-सा पाथ वो चूज़ करें? The reality of tech industry in UK is एंट्री लेवल पर जो जॉब्स होती हैं, हुँ, हुँ। उसके लिए इनके अपने ग्रेजुएट्स इतने हैं। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी से अगर यहाँ पर 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं या 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुँ, जो हुँ। आईटी डिग्रीज़ कर रही हैं हुँ, हुँ। और एक यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 से 4 डिफरेंट डिग्रीज़ होती हैं आईटी से रिलेटेड। बिल्कुल। मतलब कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन हुँ, टेक्नोलॉजी हुँ। है, डेटा एंड डिजिटल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है। हुँ, हुँ। तो मतलब अगर 30 यूनिवर्सिटीज़ में 4 कोर्सेज़ ईच हो रहे हैं हुँ, और हुँ। एक कोर्स में अगर 30 से 40 बच्चे हैं, हुँ, हुँ। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर साल कितने कितने ग्रेजुएट्स यहाँ आ रहे ग्रेजुएट्स आ हैं। रहे हैं, बिल्कुल। तो एंट्री लेवल या 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस की जो जॉब्स हैं, हुँ, हुँ। वो बाहर से अब आके इन माय एक्सपीरियंस हुँ, हुँ। बहुत मुश्किल है। फील्ड के अंदर। यहाँ पर बाहर से वो लोग मतलब ये प्रेफ़र करते हैं कंपनीज़ जो वो ऑफ़र करते हैं जो इनके यहाँ के लोगों यहाँ को के मतलब ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स को नहीं या है, यहाँ के एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस लोगों को हुँ। नहीं है। जैसे डेटा होता था, हुँ, हुँ। डेटा से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड या आर्किटेक्चर से रिलेटेड मतलब एक इन डेप्थ अगर आपके पास किसी स्पेसिफ़िक चीज़ का एक्सपीरियंस है, हुँ, हुँ। तो उसमें फिर आपके लिए जॉब लेना यहाँ पर आसान हो जाता है। हुँ, हुँ। और फिर उसके लिए फिर आपको मतलब आके अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो कंपनी आपके वर्क परमिट तो एक रूट तो है आप यहाँ पर आके डिग्री करें, बिल्कुल, फिर मुझे लगता है कि कुछ साल पहले तक तो ये था, अब आसान मैं था। श्योर नहीं हूँ कि अब वो अभी तक हुँ। वो फैसिलिटी है, लेकिन पहले ये होता था कि अगर आपने यहाँ डिग्री की है, हुँ, तो हुँ। आपको 2 साल का वीज़ा मिलता था कि जिसमें आप जॉब जॉब कर सकते पोस्ट हैं। स्टडी वर्क आई थिंक। हाँ, हाँ। और फिर ये है कि कंपनी को आप अप्लाई करते हैं, फिर वो आपके वर्क परमिट के लिए वर्क परमिट आपको कंपनी के थ्रू मिलता है। हुँ, हुँ। तो कंपनी आपको उसी वही कंपनी में आप उन जॉब्स पे लेगी जिनके पास उनकी स्किल शॉर्टेज है। हाँ, स्किल शॉर्टेज की वजह तो से, स्किल बिल्कुल। शॉर्टेज तो इस पे आप थोड़ी रिसर्च करें कि स्किल शॉर्टेज कौन-सी है हुँ, हुँ। और उसमें फिर आपको जो है उस स्पेसिफिक चीज़ का आप एक्सपीरियंस लेके और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट क्वालिफिकेशन तो हो। क्वालिफ़िकेशन। जैसे मतलब क्लाउड रिलेटेड एडब्ल्यूएस हुँ, से रिलेटेड जो है हुँ। मतलब वेरी बहुत टेक्निकल है हुँ, हुँ। या प्लेटफ़ॉर्म डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत डेवऑप्स वो बहुत टेक्निकल है। अच्छा। या जो है डेटा से रिलेटेड हुँ, हुँ। डेटा साइंटिस्ट इज़ एक्सट्रीमली नीश हुँ, हुँ। और उसके लिए आपको बहुत मतलब स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं। डेटा साइंसेज़ के लिए। डेटा साइंटिस्ट होने के लिए हुँ, और हुँ। उसकी बहुत शॉर्टेज है। या ओह! अब जैसे एआई में भी ये है कि एआई में अगर आप डेवलपर हो, हुँ। तो एक्चुअली एआई में डेवलपर अम अब थ्योरी एट द मोमेंट ये है कि वो कुछ सालों तक है, वो मेबी अगले 5 सालों तक आप डेवलपर हुँ, कोडिंग कर डेवलपर सकते हो। कोडिंग फिर हाँ, जो उसके है बाद वो वो खत्म हो जाएगी। ये एआई इज़ गोइंग टू हाँ, टेक ओवर दैट टेक हाँ, ओवर और बिल्कुल। उसके लिए ऑलरेडी डेवलपर्स जो हैं, जो मतलब मेरी टीम में जो डेवलपर्स हैं, वो ऑलरेडी एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब कोपायलट है, गिटहब कोपायलट है हुँ, हुँ। वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और वो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड, वो उस कोड को चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं। तो हुँ, वो हुँ। उसमें भी एआई में भी अगर आपके पास मतलब उस मशीन लर्निंग मशीन एक्सपीरियंस है, लर्निंग हाँ। एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन क्योंकि है फर्दर इसके बारे में मैंने भी पढ़ा है कि जो लोग फर्दर इस चीज़ को देखेंगे, जो एआई की ही कोडिंग करेंगे या हुँ, एआई से ही डेवलपमेंट या डेवलपिंग का काम जो जानते होंगे, उनके लिए ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत वाइड है फ्यूचर में। आगे हुँ, चल के अगर लोग इसको स्टडी करना चाहें, जैसे आपने डेटा साइंसेज़ को लेके हुँ, कहा कि इस पे अगर कोई लोग अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी रास्ते जो हैं वो ईज़ी हैं। और हुँ। अगर जिन लोगों का शाज़ एक्सपीरियंस है, जैसे कि 5 इयर्स का, 10 इयर्स का आईटी में, तो उन लोगों के लिए क्या तरीकाकार हो सकता है? क्या कि वो अप्लाई करें अपनी उस जॉब्स के लिए फ्रॉम अदर कंट्रीज़ टू यूके और अमेरिका और कनाडा या इन जैसे मुल्कों में जहाँ वो बाहर निकलना चाहते हैं करने के लिए? अम, क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस है। अ, अगर आपका क्योंकि आईटी इंडस्ट्री एट द मोमेंट इज़ वेरी सैचुरेटेड। हुँ, हुँ। जब हम अप्लाई करते हैं अम
जब हम जॉब एडवर्टाइज़ करते हैं, तो एक वैकेंसी के लिए 3 से 400 एप्लीकेशंस आती हैं। फिर हमारा काम ये होता है कि उन 3 से 400 एप्लीकेशंस में से 5 जो टॉप कैंडिडेट्स हैं, हुँ, तो ये कि वैकेंसीज़ हैं, हाँ, देयर आर द इनफ वैकेंसीज़, बट देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर दोज़ एप्लीकेंट्स एज़ वैकेंसीज़। वेल। सो जो लोग बाहर से एक्सपीरियंस के साथ आना चाहते हैं, मेरी एडवाइस उनको ये है, मतलब मैं उनको डिसहार्टन नहीं करना चाहती हुँ, हुँ। कि, बट आई आल्सो हाँ, वांट टू नहीं बी टू बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक हाँ, अगर मैं कहूँ कि नहीं आप करें और आपका यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो मैं आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हाँ, हूँ। बिल्कुल, अब जो लोग एक्सपीरियंस के साथ आना चाहते हैं, रिसर्च करें कि यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ कौन-सी वैकेंसीज़ की अवेलेबल हैं, शॉर्टेज है। शॉर्टेज जैसे है। हुँ, मशीन लर्निंग की शॉर्टेज है, हुँ, कि जो हुँ, उनके उसके जो साइंटिस्ट हैं, या डेटा साइंटिस्ट की शॉर्टेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपर्स हैं, हुँ, हुँ, जो जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी अच्छा, शॉर्टेज है। डेवऑप्स की विद एक्सपीरियंस हुँ, जो है, हुँ, वो वेरी हाइली स्किल्ड है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर आपके पास 10 साल का कोडिंग एक्सपीरियंस है, हुँ, हुँ, जैसे इवन कोडिंग में जैसे रिएक्ट है, मतलब हुँ, मोबाइल डेवलपमेंट है, हुँ, हुँ, आईओएस डेवलपमेंट है, या एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, उसकी मतलब स्किल की शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग इतने नहीं हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास सी शार्प का एक्सपीरियंस है, या जावा का एक्सपीरियंस है, हुँ, या जावा स्क्रिप्ट है, या और दूसरी कोडिंग लैंग्वेजेज़ हैं, हुँ, तो वो बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनके पास वो एक्सपीरियंस है। तो आप नया कुछ करें और नया हाँ, कुछ आप उन सीखें। स्किल्स के साथ आएँ हाँ, जिनकी यहाँ जहाँ पर जहाँ ज़रूरत है, जिनकी इंटरनेशनली शॉर्टेज है। इंटरनेशनल शॉर्टेज है, और बिल्कुल, हमारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत क्लेवर हैं। माशाल्लाह। लेकिन अगर हम ये चाहें, देखिए, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ, हुँ, हुँ, अगर मैं पाकिस्तान में एक टीचर हूँ, हुँ, हुँ, और मेरे पास 18 से 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, और मैं चाहूँ कि मैं यूके में आके टीच करूँ, हुँ, हुँ, तो यूके में ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स बहुत से हैं। टीचर्स हैं। हुँ, तो मैं मुझ में क्या है जिसका वो, मतलब आप अपने आप से ये पूछें कि मुझ में ऐसा क्या है कि कि वो मुझे वो लोकल हायर लोगों करें। को वो हायर नहीं करेंगे, और मुझे हायर करना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे मेरे लिए मेरी कंपनी को वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। बिल्कुल, और वर्क परमिट के लिए जब वो अप्लाई करते हैं, तो उनको यहाँ पर जो है होम ऑफिस को एक्सप्लेन करना होता है हुँ, हुँ, कि इन इस कैंडिडेट में क्या है जो दूसरों में जो दूसरों में लोकल नहीं नहीं है, है। बिल्कुल। हमें ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन देने के लिए पहले आप खुद सोचें कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा है। तो अगर हुँ, मैं एज़ अ टीचर अप्लाई करूँगी, तो मैं ये कहूँगी कि भई मुझे मुझे टीचिंग के साथ मेरा और भी ये एक्सपीरियंस है। हुँ, मतलब हुँ, मैं एक मतलब मुझे स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं टीचर के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स भी सिखा सकती हूँ। हाँ, या चाइल्ड मुझे माइंडिंग। लैंग्वेज का हुँ, एक्सपीरियंस है, तो मैं मैथ्स टीचिंग के साथ जो है लैंग्वेजेज़ भी सिखा सकती हूँ। या मुझे आई अंडरस्टैंड बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटीज़, या जो पास्टोरल जो केयर होता है, मेरे हुँ, पास उसका इतना इसका इंटेंसिव एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। हुँ, मेरे पास काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ, या मेरे पास जो है जो सेन स्पेशल नीड्स का स्पेशल एक्सपीरियंस नीड्स है। का। तो मतलब हुँ, मेरे पास और क्या है जो मैं ऑफ़र कर सकती हूँ हुँ, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग? तो हाँ। आप खुद पहले ये मतलब सोचें कि अगर मैं यूके में जाऊँगा और वो कंपनी मेरे लिए वर्क परमिट स्पॉन्सर करेगी, तो व्हाट एल्स डू आई हैव टू ऑफर? Yeah, as a in IT field if you want to do or in any field if you want to go तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास ऐसा कौन सा हुँ, स्किल है कि आपको ही यहाँ लाया जाए या हाँ, आपको किसी अदर कंट्री ने वीज़ा ऑफर करना है अपने आप को अपना फ्यूचर बनाने के लिए। हाँ। और ये क्वेश्चन जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और मैंने ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था हुँ, कि हुँ, मतलब यहाँ पर एज डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह बिल्कुल। सकते कि आप 30 हैं, दूसरे 21 के हैं। हुँ, हुँ, वो हमारे साथ उनका उन दे हैव 30-40 इयर्स टू वर्क। हुँ, हुँ, तो वो इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर सकते, कि लेकिन वो इनडायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, और मुझसे ये पूछा था कि भई व्हाट डू यू हैव टू ऑफर हुँ, हुँ, वर्सेस अनदर न्यूली ग्रेजुएट? तो मेरा आंसर उनको ये था, पर ये फिर बात उसी पर आती है कि आप अगर इफ यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, तो आप हुँ, हुँ, कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, आपके पास अगर 21 साल का ग्रेजुएट है, हुँ, हुँ, तो वो दे आर फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी। What I have to offer is my life experience. I'm a mother. I know how to handle difficult situation. मैंने ये जो पढ़ाई और घर को साथ में चलाया है, I know अंडर planning, प्रेशर preparing, हुँ, I know how to अंडर प्रेशर काम करना। हुँ, कितना मेरे हार्ड है पास ये। मतलब मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, मेरे हाँ, पास, और मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, हुँ, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा रही हूँ कि मेरे पास हुँ, मैं ये कर सकती हूँ। हुँ, तो मतलब इस तरह से आपको सोचना है कि व्हाट डू आई हैव टू ऑफर व्हाट अदर कैंडिडेट्स डोंट।
दे डोंट, हाँ। तो जो पीस ऑफ एडवाइस है वो ये है, सम जो हमें लोग लाइव देख रहे हैं, कि एक आपको अपनी एबिलिटीज़ को देखना है, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटी है जो कि आपको, चाहे आप यहाँ रहते हुए जॉब कर रहे हैं, चाहे आउट ऑफ कंट्री से आना चाहते हैं या आईटी में अपना नाम बनाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ऐसा क्या है, आपको जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से आप उनको टेक आउट करें, उस पे वर्कआउट करें कि आप किस तरह से अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे स्किल्स कौन से हैं या क्या हैं, लेकिन हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलती कि जैसे कि हम लोग एक दूसरे को एज अ फ्रेंड जब हम लोग बैठे होते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करने की, किसी भी चीज़ में। क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी शाज़ी जैसे फ्रेंड्स जो हैं इनसे बहुत सीखती हूँ, और बहुत मैं इनसे इनका, जिसे कहते हैं, वो दिमाग वाइस खा रही वर्सा, होती हूँ कि वाइस जो है आप मुझे बताएँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो आपको अच्छे दोस्त, अच्छी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सीखने को मिलती हैं। अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, यू आर ब्लेस्ड। अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं भी है, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। टॉक एंड हील का मकसद ही ये था, उन लोगों को प्रमोट करना, उन लोगों की हेल्प करना कि जो लोग अपने स्किल्स को नहीं पहचानते, हुँ, जो अपनी पर्सनैलिटी को नहीं समझ रहे, जिनको अपनी क्वालिटीज़ नहीं पता, अगर उनको हेल्प चाहिए तो वो आके बात कर सकते हैं, उनके लिए प्रोग्राम है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस कर सकते हैं या हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए, या इस फील्ड से रिलेटेड लोग को बुला के बात करनी चाहिए, तो हम ऐसे लोगों को एज़ अ गेस्ट इनवाइट कर हुँ, सकते हैं। और अगर आप में से लिसनर्स में से भी कोई ऐसा है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं उसकी कोई, तो वो आके हमें मैसेज कर सकता है कि वो हमें लाइव जॉइन करें, हमसे बात करें और अपने स्किल्स को शेयर करें उन लोगों के साथ, जो लोग के स्ट्रगल में हैं, जिन लोगों को हेल्प चाहिए, तो हम उनको हेल्प आउट कर सकें। एज़ अ कम्युनिटी हमें अपनी कम्युनिटी को बिल्ड अप करना है बेहतरी की तरफ, क्योंकि मैंने पहले भी इस बात को हाइलाइट किया था कि जब मैं ऑनलाइन जाती हूँ या हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, तो हमारे अदर कंट्रीज़ को तो हम शायद इतना ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन जब हम अपने पाकिस्तानियों को मोस्टली देखते हैं कि इतने ज़्यादा, इतने माशाल्लाह ज़हीन लोग, इतने एजुकेटेड लोग जो हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। वो टिकटॉक है या यूट्यूब है या फेसबुक है या किसी भी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं, तो वो क्या पेश कर रहे हैं, आप क्या रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज के मुताबिक अपना काम क्यों नहीं कर रहे। जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं या जिन लोगों के पास तालीम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल हम सबके पास बहुत हैं, हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी न किसी एक स्किल के साथ बनाया हुआ है। तो आप प्लीज़ अपने स्किल्स को टेक आउट करके कोशिश करें, वो चीज़ शेयर करें, वो चीज़ लोगों को सिखाएँ जो किसी को फ़ायदा दे सके, जो किसी का भला कर सके, ना कि हम लोग ऐसी चीज़ें शेयर करें जिनको देखते हुए भी शर्म आए, सुनते हुए भी बुरा लगे, और एज़ अ पाकिस्तानी हम अपनी कम्युनिटी को किसी तरह से रिप्रेज़ेंट ही ना कर सकें कि हम कौन लोग हैं, हमारी हुँ। क्या पहचान है और हमें जो है इस चीज़ के लिए क्या वर्क करना चाहिए किसी के भी साथ। सो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, वेयर कैन पीपल फॉलो यू और लर्न फ्रॉम मोर फ्रॉम यू? कहाँ हम आपको पकड़ सकते हैं कि आपसे नॉलेज ले आप सकें? मुझे शपारा के थ्रू क्वेश्चन्स भेज सकते हैं विद हाँ, टॉक एंड हील। उसके हाँ, अलावा आप लिंक्डइन पर मुझे मेरे मेरे साथ कनेक्ट हो प्रोफाइल, सकते हाँ। हैं। यू कैन सर्च फॉर मी शाज़िया कसुजी ऑन लिंक्डइन हुँ, हुँ। और उसके बाद आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वन ऑफ द थिंग्स आई लव अबाउट व्हाट आई डू इज़ ग्रोइंग पीपल। या एक चीज़ जो मैं कहने वाली थी और मैं भूल गई कहना, वो ये है कि एज़ एज़ यू आर गोइंग थ्रू योर डिग्री, हुँ, आपकी हुँ। क्वालिफिकेशन के ड्यूरिंग और जब आप एंट्री पर आते हैं, इवन इवन बियॉन्ड एंट्री, आई मीन इवन एट माय लेवल, आई लुक फॉर पीपल हू कुड बी माय मेंटोर्स एंड कोच। हुँ, हुँ। तो जो है ना अपने अच्छे मेंटो आप ढूँढें मेंटोर्स जो जिनके साथ जिनका जब मैं किसी को कहती हूँ कि मुझे मेंटोर करें या मेरे कोच हों, हुँ, द हुँ। मेन थिंग आई लुक फॉर कि उनका और मेरा अम, स्टाइल कनेक्ट करता स्टाइल है। कनेक्ट करता है, हाँ। लेकिन ऐसे लोगों को देखें, उनके साथ नेटवर्क करें, उनसे पूछें। अम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम हुँ, हुँ। पीपल लव टू ग्रो अदर पीपल, या स्पेशली जिनको अपने अपने क्राफ्ट से हुँ, हुँ। और अपने अम, जो वो अपने काम से पैशन है, लगाव है, जिसको वो एन्जॉय करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो और लोग भी सीखें। और लोग भी तो सीखें। कोचिंग, मेंटरिंग जो है वो हमें पसंद है, तो आप लिंक्डइन में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आस्क एनी क्वेश्चंस। एक और चीज़ मैं कहने वाली थी, वो ये कि आईटी इंडस्ट्री इज़ वेरी ओपिनियनेटेड। बी प्रिपेयर्ड टू हैव एन ओपिनियन। हुँ। जब आप अप्लाई करते हैं, जब आप अपने सीवी में अपना आप सीवी बनाते हैं, अम,
आप अपना सीवी कस्टमाइज़ करते हैं तो उसमें मेक श्योर कि आप उसमें अपना ओपिनियन दें कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुँ, या हुँ। मैंने ये असाइनमेंट किया या मैंने ये डिलीवरी की, उसमें मैंने ये सीखा हुँ, हुँ। और उसमें मेरा ये ओपिनियन है। मैंने ये देखा, मैंने उससे ये सीखा और उसके बाद मेरा ये ओपिनियन है। ये ओपिनियन है। And be prepared to talk about your opinions in the interview और justify your opinions. हुँ, हुँ। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे मतलब आई लाइक ये एजाइल इज़ अ गुड स्टाइल ऑफ डिलीवरी, हुँ, हुँ। आई शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके साथ कुछ चैलेंजेस क्या हैं, उसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है। हुँ, हुँ। तो know that it's an opinionated industry and know that we like people who have opinions इन आईटी। in IT. और हम जब इंटरव्यू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपका कोई ओपिनियन है, आप किसी आपका अगर आप कहते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस हुँ, हुँ। या मुझे मुझे यू नो आई एम अ गुड डेवलपर, हुँ, हुँ। तो फिर आपका ओपिनियन क्या है? आप किसी चीज़ के बारे में आपका कोई ओपिनियन है भी या नहीं? हाँ, हाँ। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में अम अम अगर आप कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आपका ओपिनियन भी होगा। हुँ, हुँ। इस तरह से ना फिर आपका पता चल जाता है कि आप जेन्युइन हैं या नहीं हैं। बिल्कुल और ये रिलेटेड होना रिलेटेड सिर्फ आईटी से या जो एआई से रिलेटेड होना आजकल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरह की जनरेशन के लिए क्योंकि आप अब जिस जनरेशन के साथ चल रहे हैं जेन जी के साथ और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अगर मैचअप नहीं होती तो पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों को एडवाइस करना या अपना ओपिनियन देना कि हुँ, इस चीज़ से रिलेटेड स्टडी में आपको कितना फ़ायदा होगा या आपको टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव करना अपने आप को विद टेक्नोलॉजी जो आजकल मोबाइल फ़ोन के अलावा हुँ, जितनी ऐप्स हैं या ऐप्स को देखते हुए जो आप लोगों को आसानियाँ हो जाती हैं। अक्सर मैं लोगों को देख रही होती हूँ कि माशाल्लाह से काफ़ी पढ़े-लिखे लोग होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल लोग होते हैं, लेकिन उनको एप्पल पे यूज़ करना या गूगल पे यूज़ करना जो हुँ, है वो नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो वो लोग जो हैं उनके लिए ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को मज़ीद लिटरेट किया उस चीज़ से रिलेटेड जो कि आजकल इन है, जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि टैप करना है, तो हमारे पास कार्ड गाड़ी में रह गया या बैग घर में रह गया या वॉलेट घर में रह गया। हुँ, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझते हैं कि नहीं ये क्या ज़रूरी है, अगर मेरे पास कार्ड है तो मैं ये क्यों करूँ? ये ऐसे ही ज़रूरी है क्योंकि आपको इन होना है और उन लोगों के साथ चलना है कि जो कि इम्प्रूव कर चुके हैं, फर्दर आगे बढ़ चुके हैं और आप कहीं न कहीं अपने आप को पुश बैक कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, आप चीज़ें सीख नहीं रहे, जो कि बहुत आसान है सीखना। टेक्नोलॉजी में अगर आप जितना इन होने की कोशिश करेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा कनेक्ट करने के साथ आज की जनरेशन के साथ और आज की ज़रूरतों के हिसाब से भी जैसे कि चीज़ें बदल चुकी हैं, हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करना इसके लिए भी किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसके हुँ। लिए जो है छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने नॉलेज लेनी है और सीखना है। इसके लिए आप जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस है अपनी फ़ील्ड को लेके, आप क्या कहेंगी कि फर्दर स्टडीज़ या ये टेक को लेके आपने क्या सीखा कि कौन-सी चीज़ें होल्ड करना ज़रूरी हैं आजकल के हिसाब से पेरेंट्स के लिए या यंग जनरेशन के लिए? क्योंकि विद इन ईयर्स मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें मुश्किल हो गई हैं होल्ड करना। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस फ़ील्ड में? जैसे आपको लगता है टेक को लेके या आजकल जो जैसे जदीद एआई ऐप्स या टेक्नोलॉजी को लेके आप क्या एडवाइस करेंगी? देखो मेरी एडवाइस ये होगी कि टेक जो है ना वो कंटीन्यूअसली चेंज होगा। हुँ, हुँ। अभी आज एआई है, अगले 2 साल में समथिंग न्यू विल कम अप। मुझे याद है जब मेरे बच्चे जीसीएसई कर रहे थे, हुँ, तो उस वक़्त उनको हमें पेरेंट्स को बुला के जो है ना टीचर्स ने प्रेज़ेंटेशन की थी कि भई आप अपने बच्चों को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक बात मुझे अभी तक याद है, अब ये मतलब आज से 15 साल पहले की बात है। लेकिन अभी तक मुझे एक बात याद है, वो ये कह रहे थे कि हम अब के बच्चों को मतलब जेन ज़ी ऑनवर्ड्स हम बच्चों को जो मिलेनियल्स और जेन ज़ी को हुँ, हुँ। वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द जॉब्स वी डोंट इवन नो एक्जिस्ट। और वो पहले 5 से 10 साल था, अब बिल्कुल। वो 2 साल हो गया है। अब हुँ, 2 साल में क्या आएगा वो आज हमें पता भी नहीं है कि 2 साल में नई टेक्नोलॉजी क्या होगी। एआई फिर पुराना लगेगा। 5 साल हुँ। पहले डेटा डेटा बहुत इन मतलब नई चीज़ थी, डेटा साइंस मतलब मैं देख रही हूँ कि 2000
99 एंड 2000 में जब ई-कॉमर्स आया था और हर चीज़ की वेबसाइट्स आ गई थी, वेबसाइट्स आ मतलब गई, होटल हाँ। बुक करनी है, हॉलिडे बुक करनी है, चीज़ें खरीदनी है, तो वो बड़ी नई चीज़ थी। तो हुँ, नई चीज़ें आती रहेंगी। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके बाद उसको थोड़ा समझें। जैसे आपने एप्पल पे की एग्ज़ाम्पल दी। हुँ, हुँ। अगर आपके लिए एप्पल पे नई चीज़ है, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप थोड़ा ना उसको समझें कि ये है क्या? इसको यूज़ कैसे ये करना है? इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसके इसके यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? हुँ, हुँ। उसके इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? इसके क्या नुकसान हैं? ये जो सिर्फ़ उस चीज़ को नहीं समझना, उसके अराउंड सारी चीज़ों को समझना है। ये स्क मुझे लगता है कि ये स्किल जो है ना आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कोई नई चीज़ आएगी, तो आप सिर्फ़ उसको नहीं समझेंगे, आप उससे रिलेटेड हर चीज़ को समझेंगे। बिल्कुल। जैसे मैं कह रही, और वो फिर उसके बाद फिर आप एक ओपिनियन कायम करेंगे, जो और जब आपका ओपिनियन कायम होगा तो फिर आप मुख्तलिफ होंगे लोगों से। हुँ, अब जैसे एआई है, अब कब हम अगर हम किसी डेवलपर को इंटरव्यू करते हैं, या कोई डेवलपर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, या कोई सोच रहा है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ, हुँ, तो इवन दो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, मैं उससे क्वेश्चन पूछूँगी कि मतलब व्हिच एआई टूल्स हैव यू यूज्ड? हुँ, And I expect them to know at least about GitHub Copilot हुँ, and हुँ। Claude, two of कंट्रोल, the common या common कॉमन टूल्स। टूल्स। और फिर मैं उनसे पूछूँगी कि व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग? अब अगर आपने यूज़ नहीं भी किया किसी हुँ, अपने जॉब में, आपको कम से कम एज़ अ हॉबी आपको उसको यूज़ करना चाहिए। हुँ, हुँ। मतलब I'd expect them to have used Copilot or Claude as just as an experiment एक्सपेरिमेंट। एंड हैव एन ओपिनियन कि भाई मैंने आई डिडंट गेट अ चांस टू यूज इट एट वर्क, हुँ, बट हुँ। मैंने अपना पर्सनल एक प्रोजेक्ट उसके साथ किया, मैंने अपनी एक पर्सनल गेमिंग ऐप की, या मैंने अपनी पर्सनल एक अपनी ऐप मैंने क्रिएट की और मैंने जस्ट यू उससे नीड टू ये प्ले विद द टेक, हाँ, टू लर्न हाउ टू यूज़ द टेक, यू हैव टू हाँ, प्ले। जैसे कैनवा ऐप है, अगर बहुत से लोग आईटी वगैरह या बहुत मुश्किल डीपली उसमें नहीं जाना चाहते, तो छोटी-छोटी ऐप्स पे जाएँ। हुँ, आजकल तो जैसे पावर पॉइंट जो है, उसके ऊपर भी आपको हुँ, एआई जनरेटेड जो है वो मवाद मिल जाता है, उसको आप क्लिक करें और आपको सारा कुछ हुँ, बना, तो उसको आप प्ले करेंगे। यू नीड टू प्ले विद दीज़ हाँ। काइंड ऑफ टेक्स टू यूज़ देम। या जैसे चैट जीपीटी है, चैट अगर जीपीटी। मैं हुँ, नॉन टेक्निकल रोल के लिए कर रही हूँ, तो मैं उनसे पूछूँगी कि भई you've used चैट जीपीटी फॉर वर्क और you've used some other tool, एआई टूल फॉर वर्क, एंड व्हाट आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस? हुँ, क्या हुँ, एडवांटेजेस तो हमें पता है, व्हाट आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस? एंड अ वेरी कॉमन थिंग लाइक hallucination, आई एक्सपेक्ट देम टू मेंशन hallucination। हुँ, तो हुँ, इस तरह की चीज़ें कि मतलब नए क्या हो रहा है इंडस्ट्री में उसको समझें, लेकिन उससे थोड़ा उसके थोड़ा बाहर उसकी रिसर्च करें, उससे उस टेक से रिलेटेड रिसर्च करें कि इसका फ़ायदा क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इंडस्ट्री क्या कह रही है, इंडस्ट्री गुरुज़ उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट क्या कह रही है। मतलब बियॉन्ड टिकटॉक, इंस्टाग्राम देयर इज़ अ एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू हाँ, गूगल फाइंड सर्च आउट। के बियॉन्ड भी अगर आप मतलब मीडियम इज़ अ गुड वेबसाइट फॉर रीडिंग ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड टू टेक इंडस्ट्री। हुँ, हुँ, उसके अलावा जो टेक के गुरुज़ हैं, उनके अपने ब्लॉग्स हैं, उसके बारे में पढ़ें, उनका ओपिनियन समझें और फिर हुँ, उस हुँ, पे अपना ओपिनियन रखें बिल्कुल। कि अगर टेक गुरुज़ ये कह रहे हैं एआई से रिलेटेड किसी टूल से मुताल्लिक, तो उस पे मेरा क्या ओपिनियन है? अब मतलब इनसाइडर मैं आपको बताऊँगी कि इवन दो एआई इज़ सच अ बिग थिंग एट द मोमेंट हुँ, हुँ, आउटसाइड ऑफ टेक इंडस्ट्री, हुँ, हुँ, within tech industry, very intelligent, very experienced gurus of tech are very skeptical of AI, हुँ। और वो यही बात समझाना चाह रहे हैं क्लाइंट्स को कि मतलब इट मेक्स कोडिंग ईजियर, बट या इट डज नॉट रिप्लेस ह्यूमन राइट नाउ। Maybe in 5 years time it will, maybe इट in 3 विल, years time it will, but at the but moment they it need doesn't. humans in any kind Yes, of yes, field they are using with AI. दिमाग आपको चाहिए होगा, जिसको हाँ। आप इस्तेमाल कर तो सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप एआई मेंशन करेंगे इंटरव्यू में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और फिर उस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते? और अगर नहीं करते, तो आपकी क्या थिंकिंग है? हुँ, हुँ, तो एक तो ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है बी वर्बल, मतलब वोकलाइज़ व्हाट यू आर थिंकिंग। जब इंटरव्यू होता है और मैं किसी से क्वेश्चन पूछती हूँ और वो सोच के उसके बाद मुझे उसका आंसर देगा कि आई थिंक इट शुड बी दिस, हुँ, हुँ, which is very good, हुँ, but I'd like to know the thought process. For me, a good answer is I hear what you're saying or I see what you're asking. I think it's this. Here's my thought process. आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, उसको मैंने इस तरह से थिंक किया। मैंने ये सोचा, ये सोचा, ये सोचा और फिर मैंने इस एंगल से आपका जवाब देने की कोशिश की है।
मेरे मेरे आंसर के पीछे मेरी थिंकिंग ये है हुँ, हुँ। और मेरा ओपिनियन इस बात पे बेस करता है। और वो बिल्कुल। सब तभी आता है जब आपने उसके मुतालिक पढ़ा होता और है। टूल्स की नॉलेज जो है वो अगर जैसे कि देखा जाए तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं और फॉर लिटिल लिटिल थिंग्स मैं देख रही होती हूँ कि उनको जाने की ज़रूरत पड़ती है अकाउंटेंट्स के पास या उनको जाने की इवन अ लेटर टाइप करने के लिए उनको जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती या वो नहीं इस चीज़ को समझते बट दे हैव अ गुड बिजनेस बट दे आर पेइंग सो मच मनी टू यूज़ दीज थिंग्स। तो अगर उनके पास थोड़ी-सी भी टेक की नॉलेज हो, तो उनको पता हो कि वो कितना आसान है आपका अपनी चीज़ों को खुद से टाइप करना। बल्कि अगर आप लिख नहीं सकते, लिखना नहीं जानते, तो आप उनको बोल के भी राइट करवा सकते हैं और अपने किसी बच्चे से या किसी फैमिली मेंबर से आप वो पढ़ा सकते हुँ, हैं कि वो रीड करें और आपको बताएँ कि आपने कहाँ कुछ गलत किया हुआ है। लेकिन ये टूल्स अगर आप यूज़ करना सीख जाते हैं, एआई टूल्स, तो आपको कितना फ़ायदा हो जाता है अपनी जो है हुँ, अपने बिज़नेस के लिए या अपनी अकाउंट्स में जैसे कि लोगों को नॉलेज नहीं होता, उसके लिए कितना उनको फ़ायदा हो सकता है। तो जो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको जाके बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, कहीं हुँ। न कहीं वो आपको एक ईज़ी टूल अगर आपको आता हो यूज़ करना, नॉलेज हो आपके पास थोड़ी-सी भी, तो आप प्ले करें और आपको उसका जो है आइडिया हो जाता है कि उसको किस तरीके हुँ। से यूज़ करना है। एक बात शफ़ारा में गई थी जो अगेन मैं थोड़ा कहना भूल गई हुँ, हुँ। कि मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या स्किल्स हैं। हुँ, हुँ। एक स्किल जो आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट इज़ जब मैं पढ़ाई कर रही थी पाकिस्तान में हुँ, हुँ। अब भी शायद थोड़ा बहुत ऐसा हो लेकिन उस ज़माने में ये था कि कंप्यूटर्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थी। हुँ, तो हुँ। ये होता था कि आप क्वेश्चन्स प्रिपेयर करते थे हुँ, कि हुँ। भई ये 8 से 10 या 15 क्वेश्चन्स आ सकते हैं, फिर आप उनको बैठ के मेमोराइज़ रटते मेमोराइज़ थे। करते थे। आप उनको रटते थे तोते हाँ, की तरह से और फिर आप जाके जो है ना जो क्वेश्चन आया तो आप उसका थोड़ा-बहुत तब्दील करके आप वो लिख डाल देते देते थे। थे। हाँ, तो रिटेंशन ऑफ नॉलेज जो थी वो उस जनरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट थी। इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद फिर जब इंटरनेट आया तो चीज़ें चेंज हुई कि हुँ, रिटेंशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ टू एक्सेस नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। या कि भई अगर आप फिर उसके बाद अब तो ओपन बुक क्वेश्चन्स होते हैं हुँ, कि हुँ। आप उस नॉलेज को मतलब आप किस तरह आप कितना जल्दी उस नॉलेज तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। उस 3 घंटे के एग्ज़ाम में अगर आप ओपन बुक है हाँ, तो हाँ। आप सो इट्स एक्सेस टू नॉलेज हुँ, एंड हुँ। यूजिंग दैट नॉलेज यूजिंग दैट नॉलेज नॉलेज, एट योर फिंगर टिप्स हाउ यू यूज़ दैट नॉलेज यूज़ दैट बिकेम नॉलेज। इम्पोर्टेंट। तो इवन इवन एग्ज़ाम्स देने का या मतलब पढ़ने का तरीका चेंज हुआ हुँ, और अब हुँ। एआई के साथ नॉलेज इज़ सो एक्सेसिबल। सो तो एक्सेसिबल। अब स्किल ये है कि मतलब वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है हुँ, या हुँ। मतलब आप किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, आप किस तरह से फ्रेज़ करते हैं वो क्वेश्चन, हुँ, आप हुँ। सिरी को किस तरह से पूछते हैं, आप चैट जीपीटी को किस तरह हाँ। से पूछते हैं, वो दैट हैज़ बिकम तो ओवर टाइम विद टेक्नोलॉजी आपके नॉलेज एक्सेस करने का, हुँ, हुँ। नॉलेज तक पहुँचने का स्टाइल चेंज हो स्टाइल गया चेंज है। हो चुका है। तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट मतलब अब उसमें ईज़ी हो चुकी हैं, हाँ। चीज़ें आपकी रेंज में हैं, आपके हाथ में हैं। अगर मुझे लगता है कि जो लोग आसान जो तरीका है वो जैसे कोई मैप यूज़ करते हैं आप, हुँ, जैसे ड्राइविंग करते हुए आपको मैप लगाना पड़ता है, आप मैप यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर आप मैप को समझ रहे हैं या मैप आप अंडरस्टैंड कैसे इवन दो आप इतने हुँ, एजुकेटेड नहीं हैं या आपके पास इतनी कोई डिग्रीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैप जो है वो आपको अगर आपको वो समझ आ रहा है, वो यूज़ करना अच्छा मुझे एक और बात मुझे बहुत साल पहले की याद थी कि मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, तो हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। लंदन से बर्मिंघम आ रहे थे, तो हम लोग गाड़ी में थे उस वक़्त ना उनके जो मैप था वो चल नहीं रहा था, कोई इश्यू आ गया या इंटरनेट कुछ मसला था, आज से काफ़ी साल हुँ, 2006 की बात है, इतना डेवलप भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मुझे रोड मैपिंग याद है कि M1 कौन-सा है, M6 कौन-सा है और उस पे जंक्शन कौन से मुझे है और मुझे वो वैसे याद है। हुँ, तो मैं उस वक़्त 1 मिनट के लिए सोचा कि यार ये तो एक ऑलरेडी चलता-फिरता मैप खुद है कि इनके पास इतनी नॉलेज है एंड ही इज़ फ्रॉम बर्मिंघम। तो वो हम लोग बात ही वाज़न्ट एजुकेटेड उनको चीज़ें पढ़ना-लिखना नहीं आती थी, वो यूज़ करना नहीं जानते, हुँ, लेकिन उनके पास इतना ब्रेन, इतना दिमाग था उनके पास कि उनको वो ज़ुबानी याद था वो सारा मैप, वो रूट फ्रॉम लंदन टू बर्मिंघम कि वो बगैर किसी हेल्प के उस हुँ, ज़माने में लोग जो हैं वो प्रिंट आउट भी लोग करते थे लेकिन वो इस तरह से जो है वो लेकर आए। तो जो आपके पास दिमाग है, सिर्फ़ मसला ये है कि लोग समझते हैं कि शायद तालीम तालीम इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग उसके बगैर मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी जीने का शऊर शायद कम आता है, लेकिन आपके अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ़ के आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं।
तो जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं या जिन लोगों ने कोई डिग्री नहीं की हुई, वो अपने आप को लो डाउन मत समझें, वो ये मत समझें कि वो इस सोसाइटी का पार्ट नहीं है या वो हमारे जैसे लोगों की टॉक्स नहीं सुन सकते, बात नहीं सुन सकते, क्योंकि उनके पास वो डिग्री नहीं है जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। हमारा मकसद ही बात करने का ये है कि हम उन लोगों को, जो लोग अपने आप को इसलिए इस कंपैरिज़न में ही नहीं लेके आते या इस दौड़ में शामिल ही नहीं करते कि उनके पास तालीम नहीं है, तो वो इस चीज़ से निकलें। उनके पास दिमाग है और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही किस वजह से है, इस वजह से क्योंकि वो बेहतरीन क्रिएचर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके पास दिमाग दिया है। तो आप इतने ज़हीन लोग हैं जो कि डिग्री के बगैर, मतलब हमसे ज़्यादा जिनके पास आजकल टूल्स हैं, ये एआई टूल्स हैं, आर ऑल एजुकेशंस एवरीथिंग अराउंड अस, लेकिन आप लोग हमसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं जिन्होंने अपने दिमागों को इस्तेमाल करते हुए माशाल्लाह से मैं देखती हूँ कि लोगों के पास हुँ, बहुत सम पीपल आर नॉट एजुकेटेड, उनके पास कोई बिजनेस की डिग्री नहीं थी लेकिन आज उनके बड़े बड़े हुँ, बिजनेस खड़े हैं क्योंकि उनके पास दिमाग था जो उन्होंने यूज किया। तो फिर आजकल के हिसाब से अगर आपने उस दौड़ में शामिल होना है तो उसी दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप फोन पे अपना मैप लगा लेते हैं, अपने व्हाट्सएप को यूज कर लेते हैं या आप ईमेल देख सकते हैं, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर इस चीज का कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हम लोग इतने दिमाग वाले लोग हैं कि हम ये चीज़ें हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपको हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने की अपनी लाइफ के अंदर। इसके बारे में वैसे आपकी क्या राय है शाज़िया? जो मैं ये सोचती हूँ कि अक्सर लोग अपने आप को ना बिल्कुल पुल बैक कर लेते हैं कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं शायद ऐसे लोगों में नहीं उठ बैठ सकता या बात नहीं कर सकता जो एजुकेटेड हैं या जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है। देखो शपारा, मेरा तो इसमें ये ओपिनियन है कि अब जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन जो है ना ईज़िली एक्सेसिबल हो रही है, हुँ, हुँ। वैसे-वैसे बहुत आसान हो रहा है बगैर डिग्री के अच्छी जॉब लेना। अच्छी जॉब लेना। तो डिग्री ज आज से मेबी 15 साल पहले इम्पोर्टेंट होगी। हुँ, हुँ। अब जो है, अब स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट स्किल्स आर मोर देन इम्पोर्टेंट। क्वालिफिकेशंस। बिल्कुल। अब जो फॉर्मल क्वालिफिकेशंस हैं, इवन इंडस्ट्री में, हुँ, हुँ। वो उससे ज़्यादा स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं। और हमारे लोगों के पास तो मुझे लगता है, स्पेश पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं बिल्कुल। और हम बहुत हमारे पास सॉफ्टवेयर स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं हाँ, और उसको ना हम बहुत अंडरमाइन करते हैं। बिल्कुल। पीपल स्किल, नेगोशिएशन, अब आप जाते हैं, एक हाउसवाइफ जब सब्ज़ी खरीदने के लिए जाती है, तो वो सब्ज़ी की दुकान वाले से नेगोशिएट करती है, नेगोशिएट करती, प्राइस बिल्कुल। नेगोशिएट करती है, वो अपना घर का बजट बैलेंस करती है, वो अपने पूरे जो बिल्डिंग में रहती है, वो उन सब का उसको पता होता है। वो एक न बिल्कुल। तो वो ये अकाउंटेंट भी वो होती है। अकाउंटेंट हाँ, भी है, उसको नेटवर्किंग भी आती है, उसको रिलेशनशिप बिल्डिंग भी आती है, उसको विदाउट एनी डिग्री। नेगोशिएशन भी आती है, उसको हुँ, कम्युनिकेशन भी आती है। हुँ। अब अगर वो टेक में आना चाहती है, तो उसको 1-2 हफ्ते का कोर्स करके वो आ सकती है। एक सर्टिफ़िकेट लेना है उसको कि हाँ, हाँ, मेरे पास ये सर्टिफ़िकेट है इस चीज़ को एज़ अ जॉब करने का। वरना आपके पास ऑलरेडी वो स्किल्स हैं जो आप हाँ। यूज़ करें, जैसे आपने कहा कि फ़र्क ये है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब हुँ, वो तब आता है कि एक तो आप अपने इर्द-गिर्द उन लोगों को कहते हैं कि, मतलब देयर इज़ अ 6 6 कनेक्शन समथिंग थ्योरी, कि मतलब यू आर एज़ गुड एज़ द 6 पीपल अराउंड यू। ये आपका जो नेटवर्क है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता वो है। कौन आपके जो लोग हैं? करीबी लोग हैं, हुँ, वो लोग हों, जैसे शबारा आपको बताती रहती है कि मतलब जो अपने आप आपको को सराउंड करें उन लोगों से हुँ, जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो आपकी स्किल, आपकी क्वालिटीज़ को हाइलाइट करते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, अच्छी किताबें पढ़ें। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हुँ, मुझे नहीं लगता कि अब क्वालिफ़िकेशन से जो है कोई इंसान जो है वो सुपीरियर हो जाता है। नाउ स्किल्स मैटर। स्किल्स स्किल्स मैटर, मैटर, योर कॉन्फिडेंस मैटर, अम, और आप मतलब बोथ सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल बट स्किल। इवन टेक्निकल स्किल्स, हुँ, in all of my experience in industry, whenever I'm interviewing, we're looking for softer skills, क्योंकि टेक्निकल चीजें हम उनको 4 हफ्ते के कोर्स पे जाके भेज के सिखा भेज के सकते सिखा हैं। सकते हैं। लेकिन लोगों से किस तरह से बात करना है, रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करनी है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करनी है, वो आपको सिखाना बहुत मुश्किल है। सिखाना बहुत और ये मुश्किल है। चीजें पाकिस्तानी लोगों को आती हैं। बिल्कुल, बड़े माशाल्लाह ज़हीन हैं हमारे पाकिस्तानी लोग और उनके पास बहुत नॉलेज भी है और दिमाग भी है हर किस्म के जो हम्म, है मामलात को डील करने का, समझने का। एनवायरनमेंट को, अपने इर्द-गिर्द लोगों को इस चीज़ की आप नॉलेज दें कि वो सीखें, जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि उनके पास डिग्री नहीं है या तालीम नहीं है, वो लोग इस रेस में शामिल नहीं हो सकते। दे कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू डू बिकॉज़ उनके पास ब्रेन है, वो यूज़ कर सकते हैं और अपना इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अगर आईटी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या कोई भी क्वेश्चन आपके ब्रेन में होगा, आप मुझे मैसेज करें।
इनबॉक्स करें। लिंक्डइन पे शाज़िया का प्रोफाइल जो है उन्होंने आपसे शेयर किया, लिंक्डइन शाज़िया कसूरी हुँ। आपका नाम के साथ ही है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं I think there जाके। is only one Shazia देयर इज़ Kasuji. ओनली वन Shazia से वन एंड ओनली शाज़िया कसूरी ऑन द लिंक्डइन। तो आप देखेंगे तो प्रोफाइल तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि कौन शाज़िया कसूरी और किसके बारे में हम बात करें। हुँ। तो आप वहाँ जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और जब कभी आपको लगे कि हमें लगे कि मज़ीद कोई चेंजेज़ आए हैं एआई से रिलेटेड या कोई इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट आई, तो हम दोबारा इंशाल्लाह लाइव आकर एक और प्रोग्राम करेंगे आपके लिए। आपके जॉइन करने का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना और टाइम दिया। और शाज़िया, थैंक यू सो मच। आज आपका आना एक बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही कीमती बात थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने जॉइन किया। और बहुत से लोग जिनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उनको हेल्प मिली आपके लाइफ एक्सपीरियंस से। जो ख़वातीन अपने आप को इम्प्रूव नहीं करती या नहीं सोचती कुछ करने का, उनके लिए बच्चों के साथ पढ़ाई, फिर फैमिली के साथ चलना, ख़ानदानों को लेकर चलना, दोस्तों को लेकर चलना और अपनी तालीम कंप्लीट करना और माशाल्लाह से एक एग्ज़ाम्पल बनना द वे शी इज़ टुडे, कि वो अपने आप को मैनेज कर रही हैं, हर रिश्ते को चला के, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी डिग्री को लेके। एंड शी इज़ स्टिल इन हर प्रोफेशन, वेरी गुड। एंड माशाल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। तो बहुत शुक्रिया शाज़िया आपके Thank you for जॉइन करने inviting का। me. और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हू इज़ लिसनिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। सी यू सून अगेन। टॉक एंड हील विद शफा। Thank you, जॉइन मी अगेन। Shapara. थैंक यू शाज़िया।